कुछ फिल्मों में आलोचकों द्वारा अविश्वास के स्वैच्छिक निलंबन की आवश्यकता होती है। मिसेज विंटरबर्न में अविश्वास को एक भारी भरकम क्रेन द्वारा ऊपर उठाने और विस्फोट करने की आवश्यकता होती है। हालांकि मुझे यह कर्तव्य निभाने में खुशी हुई क्योंकि फिल्म आकर्षक है। भले ही 41वीं रेस्ट्रा में मिलने कुकी रैपर की तरह क्षणभंगुर हो, जहां आप उन्हें जलाने के बाद वे एक पल के लिए ऊपर उठते हैं और फिर दृश्य कणों में बिखर जाते हैं। फिल्म में रिकी लेक ने मुख्य भूमिका निभाई है, जो दिन में टीवी पर बात करते लड़की बनने के बाद पहली बार मुख्य भूमिका में है। उनकी खूबियों में से एक है बिना किसी बकवास के गर्मजोशी दिखाना, और वह इसी कानी दयाल की कहानी में इस्तेमाल करती है, जो एक दुखी लड़की है और घर से भागकर न्यूयॉर्क शहर में आ जाती है। उसकी दोस्ती स्टीव लोरेंडीन नाम के एक जूस से होती है, जो उसे फूलों के बिना बल्कि चोरी की गई कार रेडियो की एक जिंदगी से परिचित कराता है। वह प्रेग्नेंट हो जाती है तो वह उसे घर से निकाल देता है और बाद में वह उसकी खिड़की के नीचे बारिश में बेघर खड़ी होती है तो उसे एक चौथाई फेंक देता है। बेचारी कोनी वह ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचती है, एक मिलनसार अजनबी से टिकट लेती है, ट्रेन में चढ़ती है और ह्यू ब्रैड फिरिंगर नामक एक मिलनसार और परोपकारी युवक से मिलती है। ह्यू अपनी गर्भवती पत्नी के साथ यात्रा कर रहा है। लड़की से लड़की की बातचीत के दौरान पत्नी कोनी को अपनी साधु की अंगूठी पहचानने की अनुमति देती है। फिर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। ह्यू और उसकी पत्नी मारे जाते हैं और जब कोनी जागती है तो वह ह्यू के परिवार की शानदार संपत्ति विंटर्सबोर्न पर होती है। वे ह्यू की पत्नी से कभी नहीं मिले और बेशक अंगूठी के कारण वे सोचते हैं कि कोनी विंटरबोर्न वारिस की पत्नी और जल्द ही मां बनने वाली है। यही सेटअप है। अगर आप खुद को कुछ कथानक विवरणों से बचाना चाहते हैं तो आगे ना बढ़े। हालांकि अगर आप अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाएं तो मुझे यकीन है कि आप आश्चर्यजनक सटीकता के साथ भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बाकी फिल्म में क्या होता है। खासकर अगर मैं आपको बताऊं कि दिवंगत ह्यूग एक समान जुड़वा भाई जिसका नाम बिल है, जिसका किरदार भी फ्रेजर ने निभाया है। इस संपत्ति पर बुद्धिमान श्रीमती विंटरबोर्न का शासन है, जो एक विधवा है, जो खुद भी उस समय सम्मान की आत्मा नहीं थी। जब उसे अपने परिवार की शादी थी, वह बीमार है और एक नए पोते का स्वागत करती है और जल्दी उसको पता है कि बिल और कोनी रसोई में टैंगो नृत्य कर रहे हैं। उस शादी का प्रस्ताव रखा जाता है। रास्ते में कुछ अड़चनें आती हैं। बिल कोनी के बारे में कुछ संदेह होता है, लेकिन वह उन्हें ठंडे बस्ते में डाल देता है क्योंकि वह मिसेज विंटरबर्न की वसीयत से जुड़े एक महत्वपूर्ण दृश्य को जिस तरह से संभालती है। फिर दुष्ट स्टीव की समस्या, जो भविष्य की मिसेज विंटरबर्न को ब्लैकमेल करने में दिलचस्पी ले सकता है। फिल्म की सबसे अच्छी बात अभिनेताओं के मानवीय गुण। शर्ली मैक्लेन की कुछ पंक्तियाँ इतनी समझदारी भरी हैं कि मुझे यकीन है कि वह खुद की संपादित क्या होगा। रिकी लेक की सीधी बेबाक ईमानदारी आकर्षक है। हालांकि मुझे लगता है कि अगर वह थोड़ी और परिष्कृत होती तो बहुत अधिक ज़्यादा विश्वसनीय हो जाती। ब्रेडन फ्रेजर एक प्रेमी के रूम में बेहतरीन है, जो धोखे को देखकर दूसरी तरफ निकल जाता है, और पाको के साथ कुछ पल है, जो उसके क्यूब ड्राइवर है, जो खुद को एक तरह का विंटरबोर्न मानता है और रोते हुए कोनी से कहता है, अगर बुरी चीज़ें होने वाली है तो यही होने दे। मिसेज विंटरबर्न में ऐसी कथानक है जो पुराने हॉलीवुड आंसू बहाने वाली फिल्म से अलग हो सकता है, और वास्तव में ऐसा ही हुआ। बराबर स्टेफन के साथ उसकी नहीं बचती है, जहाँ संयोग ब्रह्मांड की एक शर्त है। चूँकि ये हल्का, स्टाइलिश और नेकदिल है, इसलिए सही मानसिक स्थिति में इसका आनंद लेना काफ़ी संभव है। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि आपके जूते पहनकर थिएटर जाने के प्रयास के लायक है। और यह एक वीडियो पर देखने वाली फिल्म है, एक खाली रात में जब आपको उदासी पर कुछ
फेंकने की ज़रूरत होती है तो आप देख सकते हैं। कुछ फिल्मों में आलोचकों द्वारा अविश्वास के स्वैच्छिक निलंबन की आवश्यकता होती है। मिसेज विंटरबर्न में अविश्वास को एक भारी भरकम क्रेन द्वारा ऊपर उठाने और विस्फोट करने की आवश्यकता होती है। हालांकि मुझे यह कर्तव्य निभाने में खुशी हुई क्योंकि फिल्म आकर्षक है। भले ही 41वीं रेस्ट्रा में मिलने कुकी रैपर की तरह क्षणभंगुर हो, जहां आप उन्हें जलाने के बाद वे एक पल के लिए ऊपर उठते हैं और फिर दृश्य कणों में बिखर जाते हैं। फिल्म में रिकी लेक ने मुख्य भूमिका निभाई है, जो दिन में टीवी पर बात करते लड़की बनने के बाद पहली बार मुख्य भूमिका में है। उनकी खूबियों में से एक है बिना किसी बकवास के गर्मजोशी दिखाना, और वह इसी कानी दयाल की कहानी में इस्तेमाल करती है, जो एक दुखी लड़की है और घर से भागकर न्यूयॉर्क शहर में आ जाती है। उसकी दोस्ती स्टीव लोरेंडीन नाम के एक जूस से होती है, जो उसे फूलों के बिना बल्कि चोरी की गई कार रेडियो की एक जिंदगी से परिचित कराता है। वह प्रेग्नेंट हो जाती है तो वह उसे घर से निकाल देता है और बाद में वह उसकी खिड़की के नीचे बारिश में बेघर खड़ी होती है तो उसे एक चौथाई फेंक देता है। बेचारी कोनी वह ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचती है, एक मिलनसार अजनबी से टिकट लेती है, ट्रेन में चढ़ती है और ह्यू ब्रैड फिरिंगर नामक एक मिलनसार और परोपकारी युवक से मिलती है। ह्यू अपनी गर्भवती पत्नी के साथ यात्रा कर रहा है। लड़की से लड़की की बातचीत के दौरान पत्नी कोनी को अपनी साधु की अंगूठी पहचानने की अनुमति देती है। फिर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। ह्यू और उसकी पत्नी मारे जाते हैं और जब कोनी जागती है तो वह ह्यू के परिवार की शानदार संपत्ति विंटर्सबोर्न पर होती है। वे ह्यू की पत्नी से कभी नहीं मिले और बेशक अंगूठी के कारण वे सोचते हैं कि कोनी विंटरबोर्न वारिस की पत्नी और जल्द ही मां बनने वाली है। यही सेटअप है। अगर आप खुद को कुछ कथानक विवरणों से बचाना चाहते हैं तो आगे ना बढ़े। हालांकि अगर आप अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाएं तो मुझे यकीन है कि आप आश्चर्यजनक सटीकता के साथ भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बाकी फिल्म में क्या होता है। खासकर अगर मैं आपको बताऊं कि दिवंगत ह्यू एक समान जुड़वा भाई जिसका नाम बिल है, जिसका किरदार भी फ्रेजर ने निभाया है। इस संपत्ति पर बुद्धिमान श्रीमती विंटरबोर्न का शासन है, जो एक विधवा है, जो खुद भी उस समय सम्मान की आत्मा नहीं थी। जब उसे अपने परिवार की शादी थी, वह बीमार है और एक नए पोते का स्वागत करती है और जल्दी उसको पता है कि बिल और कोनी रसोई में टैंगो नृत्य कर रहे हैं। उस शादी का प्रस्ताव रखा जाता है। रास्ते में कुछ अड़चनें आती हैं। बिल कोनी के बारे में कुछ संदेह होता है, लेकिन वह उन्हें ठंडे बस्ते में डाल देता है क्योंकि वह मिसेज विंटरबर्न की वसीयत से जुड़े एक महत्वपूर्ण दृश्य को जिस तरह से संभालती है। फिर दुष्ट स्टीव की समस्या, जो भविष्य की मिसेज विंटरबर्न को ब्लैकमेल करने में दिलचस्पी ले सकता है। फिल्म की सबसे अच्छी बात अभिनेताओं के मानवीय गुण। शर्ली मैक्लेन की कुछ पंक्तियाँ इतनी समझदारी भरी हैं कि मुझे यकीन है कि वह खुद की संपादित क्या होगा। रिकी लेक की सीधी बेबाक ईमानदारी आकर्षक है। हालांकि मुझे लगता है कि अगर वह थोड़ी और परिष्कृत होती तो बहुत अधिक ज़्यादा विश्वसनीय हो जाती। ब्रेडन फ्रेजर एक प्रेमी के रूप में बेहतरीन है, जो धोखे को देखकर दूसरी तरफ निकल जाता है, और पाको के साथ कुछ पल है, जो उसके क्यूब ड्राइवर है, जो खुद को एक तरह का विंटरबोर्न मानता है और रोते हुए कोनी से कहता है, अगर बुरी चीज़ें होने वाली है तो यही होने दे। मिसेज विंटरबर्न में ऐसी कथानक है जो पुराने हॉलीवुड आंसू बहाने वाली फिल्म से अलग हो सकता है, और वास्तव में ऐसा ही हुआ। बराबर स्टेफन के साथ उसकी नहीं बचती है, जहाँ संयोग ब्रह्मांड की एक शर्त है। क्योंकि ये हल्का, स्टाइलिश और नेकदिल है, इसलिए सही मानसिक स्थिति में इसका आनंद लेना काफ़ी संभव है। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि आपके जूते पहनकर थिएटर जाने के प्रयास के लायक है।
और यह एक वीडियो पर देखने वाली फिल्म है। एक खाली रात में जब आपको उदासी पर कुछ फेंकने की ज़रूरत होती है तो आप देख सकते हैं। कुछ फिल्मों में आलोचकों द्वारा अविश्वास के स्वच्छ निलंबन की आवश्यकता होती है। मिसेज विंटरबर्न में अविश्वास को एक भारी भरकम क्रेन द्वारा ऊपर उठाने और विस्फोट करने की आवश्यकता होती है। हालांकि मुझे यह कर्तव्य निभाने में खुशी हुई क्योंकि फिल्म आकर्षक है। भले ही 41वीं रेस्ट्रा में मिलने कुकी रैपर की तरह क्षणभंगुर हो, जहां आप उन्हें जलाने के बाद वे एक पल के लिए ऊपर उठते हैं और फिर दृश्य कणों में बिखर जाते हैं। फिल्म में रिकी लेक ने मुख्य भूमिका निभाई है, जो दिन में टीवी पर बात करते लड़की बनने के बाद पहली बार मुख्य भूमिका में है। उनकी खूबियों में से एक है बिना किसी बकवास के गर्मजोशी दिखाना, और वह इसी कहानी डयाल की कहानी में इस्तेमाल करती है, जो एक दुखी लड़की है और घर से भागकर न्यूयॉर्क शहर में आ जाती है। उसकी दोस्ती स्टीव लोरेंटीन नाम के एक जू से होती है, जो उसे फूलों के बिना बल्कि चोरी की गई कार रेडियो की एक जिंदगी से परिचित कराता है। वह प्रेग्नेंट हो जाती है तो वह उसे घर से निकाल देता है और बाद में वह उसकी खिड़की के नीचे बारिश में बेघर खड़ी होती है तो उसे एक चौथाई फेंक देता है। बेचारी कोनी वह ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचती है, एक मिलनसार अजनबी से टिकट लेती है, ट्रेन में चढ़ती है और ह्यूग ब्रैड फिरिंगर नामक एक मिलनसार और परोपकारी युवक से मिलती है। ह्यूग अपनी गर्भवती पत्नी के साथ यात्रा कर रहा है। लड़की से लड़की की बातचीत के दौरान पत्नी कोनी को अपनी साधु की अंगूठी पहचानने की अनुमति देती है। फिर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। ह्यूग और उसकी पत्नी मारे जाते हैं और जब कोनी जागती है तो वह ह्यूग के परिवार की शानदार संपत्ति विंटर्सबोर्न पर होती है। वे ह्यूग की पत्नी से कभी नहीं मिले और बेशक अंगूठी के कारण वे सोचते हैं कि कोनी विंटरबोर्न वारिस की पत्नी और जल्द ही मां बनने वाली है। यही सेटअप है। अगर आप खुद को कुछ कथानक विवरणों से बचाना चाहते हैं तो आगे ना बढ़े। हालांकि अगर आप अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाएं तो मुझे यकीन है कि आप आश्चर्यजनक सटीकता के साथ भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बाकी फिल्म में क्या होता है। खासकर अगर मैं आपको बताऊं कि दिवंगत ह्यूग एक समान जुड़वा भाई जिसका नाम बिल है, जिसका किरदार भी फ्रेजर ने निभाया है। इस संपत्ति पर बुद्धिमान श्रीमती विंटरबोर्न का शासन है, जो एक विधवा है, जो खुद भी उस समय सम्मान की आत्मा नहीं थी। जब उसे अपने परिवार की शादी थी, वह बीमार है और एक नए पोते का स्वागत करती है और जल्दी उसको पता है कि बिल और कोनी रसोई में टैंगो नृत्य कर रहे हैं। उस शादी का प्रस्ताव रखा जाता है। रास्ते में कुछ अड़चनें आती हैं। बिल कोनी के बारे में कुछ संदेह होता है, लेकिन वह उन्हें ठंडे बस्ते में डाल देता है क्योंकि वह मिसेज विंटरबर्न की वसीयत से जुड़े एक महत्वपूर्ण दृश्य को जिस तरह से संभालती है। फिर दुष्ट स्टीव की समस्या, जो भविष्य की मिसेज विंटरबर्न को ब्लैकमेल करने में दिलचस्पी ले सकता है। फिल्म की सबसे अच्छी बात अभिनेताओं के मानवीय गुण। शर्ली मैक्लेन की कुछ पंक्तियाँ इतनी समझदारी भरी हैं कि मुझे यकीन है कि वह खुद की संपादित क्या होगा। रिकी लेक की सीधी बेबाक ईमानदारी आकर्षक है। हालांकि मुझे लगता है कि अगर वह थोड़ी और परिष्कृत होती तो बहुत अधिक ज़्यादा विश्वसनीय हो जाती। ब्रेंडन फ्रेजर एक प्रेमी के रूप में बेहतरीन है, जो धोखे को देखकर दूसरी तरफ निकल जाता है, और पाको के साथ कुछ पल है, जो उसके क्यूब ड्राइवर है, जो खुद को एक तरह का विंटरबोर्न मानता है और रोते हुए कोनी से कहता है, अगर बुरी चीज़ें होने वाली है तो यही होने दे। मिसेज विंटरबर्न में ऐसी कथानक है जो पुराने हॉलीवुड आंसू बहाने वाली फिल्म से अलग हो सकता है, और वास्तव में ऐसा ही हुआ। बराबर स्टेफन के साथ उसकी नहीं बचती है, जहाँ संयोग ब्रह्मांड की एक शर्त है। चूँकि ये हल्का, स्टाइलिश और नेकदिल है, इसलिए सही मानसिक स्थिति में इसका आनंद लेना काफ़ी संभव है। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि आपके जूते पहनकर थिएटर जाने के प्रयास के लायक है।
और यह एक वीडियो पर देखने वाली फिल्म है। एक खाली रात में जब आपको उदासी पर कुछ फेंकने की ज़रूरत होती है तो आप देख सकते हैं। कुछ फिल्मों में आलोचकों द्वारा अविश्वास के स्वयं निलंबन की आवश्यकता होती है। मिसेज विंटरबर्न में अविश्वास को एक भारी भरकम क्रेन द्वारा ऊपर उठाने और विस्फोट करने की आवश्यकता होती है। हालांकि मुझे यह कर्तव्य निभाने में खुशी हुई क्योंकि फिल्म आकर्षक है। भले ही 41वीं रेस्ट्रा में मिलने कुकी रैपर की तरह क्षणभंगुर हो, जहां आप उन्हें जलाने के बाद वे एक पल के लिए ऊपर उठते हैं और फिर दृश्य कणों में बिखर जाते हैं। फिल्म में रिकी लेक ने मुख्य भूमिका निभाई है, जो दिन में टीवी पर बात करते लड़की बनने के बाद पहली बार मुख्य भूमिका में है। उनकी खूबियों में से एक है बिना किसी बकवास के गर्मजोशी दिखाना, और वह इसी कानी दयाल की कहानी में इस्तेमाल करती है, जो एक दुखी लड़की है और घर से भागकर न्यूयॉर्क शहर में आ जाती है। उसकी दोस्ती स्टीव लोरेंटीन नाम के एक जूस से होती है, जो उसे फूलों के बिना बल्कि चोरी की गई कार रेडियो की एक जिंदगी से परिचित कराता है। वह प्रेग्नेंट हो जाती है तो वह उसे घर से निकाल देता है और बाद में वह उसकी खिड़की के नीचे बारिश में बेघर खड़ी होती है तो उसे एक चौथाई फेंक देता है। बेचारी कोनी वह ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचती है, एक मिलनसार अजनबी से टिकट लेती है, ट्रेन में चढ़ती है और ह्यू ब्रैड फिरिंगर नामक एक मिलनसार और परोपकारी युवक से मिलती है। ह्यू अपनी गर्भवती पत्नी के साथ यात्रा कर रहा है। लड़की से लड़की की बातचीत के दौरान पत्नी कोनी को अपनी साधु की अंगूठी पहचानने की अनुमति देती है। फिर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। ह्यू और उसकी पत्नी मारे जाते हैं और जब कोनी जागती है तो वह ह्यू के परिवार की शानदार संपत्ति विंटर्सबोर्न पर होती है। वे ह्यू की पत्नी से कभी नहीं मिले और बेशक अंगूठी के कारण वे सोचते हैं कि कोनी विंटरबोर्न वारिस की पत्नी और जल्द ही मां बनने वाली है। यही सेटअप है। अगर आप खुद को कुछ कथानक विवरणों से बचाना चाहते हैं तो आगे ना बढ़े। हालांकि अगर आप अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाएं तो मुझे यकीन है कि आप आश्चर्यजनक सटीकता के साथ भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बाकी फिल्म में क्या होता है। खासकर अगर मैं आपको बताऊं कि दिवंगत ह्यूग एक समान जुड़वा भाई जिसका नाम बिल है, जिसका किरदार भी फ्रेजर ने निभाया है। इस संपत्ति पर बुद्धिमान श्रीमती विंटरबोर्न का शासन है, जो एक विधवा है, जो खुद भी उस समय सम्मान की आत्मा नहीं थी। जब उसे अपने परिवार की शादी थी, वह बीमार है और एक नए पोते का स्वागत करती है और जल्दी उसको पता है कि बिल और कोनी रसोई में टैंगो नृत्य कर रहे हैं। उस शादी का प्रस्ताव रखा जाता है। रास्ते में कुछ अड़चनें आती हैं। बिल कोनी के बारे में कुछ संदेह होता है, लेकिन वह उन्हें ठंडे बस्ते में डाल देता है क्योंकि वह मिसेज विंटरबर्न की वसीयत से जुड़े एक महत्वपूर्ण दृश्य को जिस तरह से संभालती है। फिर दुष्ट स्टीव की समस्या, जो भविष्य की मिसेज विंटरबर्न को ब्लैकमेल करने में दिलचस्पी ले सकता है। फिल्म की सबसे अच्छी बात अभिनेताओं के मानवीय गुण। शर्ली मैक्लेन की कुछ पंक्तियाँ इतनी समझदारी भरी हैं कि मुझे यकीन है कि वह खुद की संपादित क्या होगा। रिकी लेक की सीधी बेबाक ईमानदारी आकर्षक है। हालांकि मुझे लगता है कि अगर वह थोड़ी और परिष्कृत होती तो बहुत अधिक ज़्यादा विश्वसनीय हो जाती। ब्रेडन फ्रेजर एक प्रेमी के रूप में बेहतरीन है, जो धोखे को देखकर दूसरी तरफ निकल जाता है, और पाको के साथ कुछ पल है, जो उसके क्यूब ड्राइवर है, जो खुद को एक तरह का विंटरबोर्न मानता है और रोते हुए कोनी से कहता है, अगर बुरी चीज़ें होने वाली है तो यही होने दे। मिसेज विंटरबर्न में ऐसी कथानक है जो पुराने हॉलीवुड आंसू बहाने वाली फिल्म से अलग हो सकता है, और वास्तव में ऐसा ही हुआ। बराबर स्टेफन के साथ उसकी नहीं बचती है, जहाँ संयोग ब्रह्मांड की एक शर्त है। चूँकि ये हल्का, स्टाइलिश और नेकदिल है, इसलिए सही मानसिक स्थिति में इसका आनंद लेना काफ़ी संभव है। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि आपके जूते पहनकर थिएटर जाने के प्रयास के लायक है।
और यह एक वीडियो पर देखने वाली फिल्म है। एक खाली रात में जब आपको उदासी पर कुछ फेंकने की ज़रूरत होती है तो आप देख सकते हैं। कुछ फिल्मों में आलोचकों द्वारा अविश्वास के सुरक्षा निलंबन की आवश्यकता होती है। मिसेज विंटरबर्न में अविश्वास को एक भारी भरकम क्रेन द्वारा ऊपर उठाने और विस्फोट करने की आवश्यकता होती है। हालांकि मुझे यह कर्तव्य निभाने में खुशी हुई क्योंकि फिल्म आकर्षक है। भले ही 41वीं रेस्टोरेंट में मिलने कुकी रैपर की तरह क्षणभंगुर हो, जहां आप उन्हें जलाने के बाद वे एक पल के लिए ऊपर उठते हैं और फिर दृश्य कणों में बिखर जाते हैं। फिल्म में रिकी लेक ने मुख्य भूमिका निभाई है, जो दिन में टीवी पर बात करते लड़की बनने के बाद पहली बार मुख्य भूमिका में है। उनकी खूबियों में से एक है बिना किसी बकवास के गर्मजोशी दिखाना, और वह इसी कानी दयाल की कहानी में इस्तेमाल करती है, जो एक दुखी लड़की है और घर से भागकर न्यूयॉर्क शहर में आ जाती है। उसकी दोस्ती स्टीव लोरेंडीन नाम के एक जू से होती है, जो उसे फूलों के बिना बल्कि चोरी की गई कार रेडियो की एक जिंदगी से परिचित कराता है। वह प्रेग्नेंट हो जाती है तो वह उसे घर से निकाल देता है और बाद में वह उसकी खिड़की के नीचे बारिश में बेघर खड़ी होती है तो उसे एक चौथाई फेंक देता है। बेचारी कोनी वह ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचती है, एक मिलनसार अजनबी से टिकट लेती है, ट्रेन में चढ़ती है और ह्यू ब्रैड फिरिंगर नामक एक मिलनसार और परोपकारी युवक से मिलती है। ह्यू अपनी गर्भवती पत्नी के साथ यात्रा कर रहा है। लड़की से लड़की की बातचीत के दौरान पत्नी कोनी को अपनी साधु की अंगूठी पहचानने की अनुमति देती है। फिर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। ह्यू और उसकी पत्नी मारे जाते हैं और जब कोनी जागती है तो वह ह्यू के परिवार की शानदार संपत्ति विंटर्सबोर्न पर होती है। वे ह्यू की पत्नी से कभी नहीं मिले और बेशक अंगूठी के कारण वे सोचते हैं कि कोनी विंटरबोर्न वारिस की पत्नी और जल्द ही मां बनने वाली है। यही सेटअप है। अगर आप खुद को कुछ खतरनाक विवरणों से बचाना चाहते हैं तो आगे ना बढ़े। हालांकि अगर आप अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाएं तो मुझे यकीन है कि आप आश्चर्यजनक सटीकता के साथ भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बाकी फिल्म में क्या होता है। खासकर अगर मैं आपको बताऊं कि दिवंगत ह्यू एक समान जुड़वा भाई जिसका नाम बिल है, जिसका किरदार भी फ्रेजर ने निभाया है। इस संपत्ति पर बुद्धिमान श्रीमती विंटरबोर्न का शासन है, जो एक विधवा है, जो खुद भी उस समय सम्मान की आत्मा नहीं थी। जब उसे अपने परिवार की शादी थी, वह बीमार है और एक नए पोते का स्वागत करती है और जल्दी उसको पता है कि बिल और कोनी रसोई में टैंगो नृत्य कर रहे हैं। उस शादी का प्रस्ताव रखा जाता है। रास्ते में कुछ अड़चनें आती हैं। बिल कोनी के बारे में कुछ संदेह होता है, लेकिन वह उन्हें ठंडे बस्ते में डाल देता है क्योंकि वह मिसेज विंटरबर्न की वसीयत से जुड़े एक महत्वपूर्ण दृश्य को जिस तरह से संभालती है। फिर दुष्ट स्टीव की समस्या, जो भविष्य की मिसेज विंटरबर्न को ब्लैकमेल करने में दिलचस्पी ले सकता है। फिल्म की सबसे अच्छी बात अभिनेताओं के मानवीय गुण। शर्ली मैक्लेन की कुछ पंक्तियाँ इतनी समझदारी भरी हैं कि मुझे यकीन है कि वह खुद की संपादित क्या होगा। रिकी लेक की सीधी बेबाक ईमानदारी आकर्षक है। हालांकि मुझे लगता है कि अगर वह थोड़ी और परिष्कृत होती तो बहुत अधिक ज़्यादा विश्वसनीय हो जाती। ब्रेंडन फ्रेजर एक प्रेमी के रूप में बेहतरीन है, जो धोखे को देखकर दूसरी तरफ निकल जाता है, और पाको के साथ कुछ पल है, जो उसके क्यूब ड्राइवर है, जो खुद को एक तरह का विंटरबोर्न मानता है और रोते हुए कोनी से कहता है, अगर बुरी चीज़ें होने वाली है तो यही होने दे। मिसेज विंटरबर्न में ऐसी कथानक है जो पुराने हॉलीवुड आंसू बहाने वाली फिल्म से अलग हो सकता है, और वास्तव में ऐसा ही हुआ। बराबर स्टेफन के साथ उसकी नहीं बचती है, जहाँ संयोग ब्रह्मांड की एक शर्त है। चूँकि ये हल्का, स्टाइलिश और नेकदिल है, इसलिए सही मानसिक स्थिति में इसका आनंद लेना काफ़ी संभव है। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि आपके जूते पहनकर थिएटर जाने के प्रयास के लायक है।
और यह एक वीडियो पर देखने वाली फिल्म है। एक खाली रात में जब आपको उदासी पर कुछ फेंकने की ज़रूरत होती है तो आप देख सकते हैं। कुछ फिल्मों में आलोचकों द्वारा अविश्वास के स्वयं निलंबन की आवश्यकता होती है। मिसेज विंटरबर्न में अविश्वास को एक भारी भरकम क्रेन द्वारा ऊपर उठाने और विस्फोट करने की आवश्यकता होती है। हालांकि मुझे यह कर्तव्य निभाने में खुशी हुई क्योंकि फिल्म आकर्षक है। भले ही 41वीं रेस्ट्रा में मिलने कुकी रैपर की तरह क्षणभंगुर हो, जहां आप उन्हें जलाने के बाद वे एक पल के लिए ऊपर उठते हैं और फिर दृश्य कणों में बिखर जाते हैं। फिल्म में रिकी लेक ने मुख्य भूमिका निभाई है, जो दिन में टीवी पर बात करते लड़की बनने के बाद पहली बार मुख्य भूमिका में है। उनकी खूबियों में से एक है बिना किसी बकवास के गर्मजोशी दिखाना, और वह इसी कानी दयाल की कहानी में इस्तेमाल करती है, जो एक दुखी लड़की है और घर से भागकर न्यूयॉर्क शहर में आ जाती है। उसकी दोस्ती स्टीव लोरेंटीन नाम के एक जू से होती है, जो उसे फूलों के बिना बल्कि चोरी की गई कार रेडियो की एक जिंदगी से परिचित कराता है। वह प्रेग्नेंट हो जाती है तो वह उसे घर से निकाल देता है और बाद में वह उसकी खिड़की के नीचे बारिश में बेघर खड़ी होती है तो उसे एक चौथाई फेंक देता है। बेचारी कोनी वह ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचती है, एक मिलनसार अजनबी से टिकट लेती है, ट्रेन में चढ़ती है और ह्यूग ब्रैड फिरिंगर नामक एक मिलनसार और परोपकारी युवक से मिलती है। ह्यूग अपनी गर्भवती पत्नी के साथ यात्रा कर रहा है। लड़की से लड़की की बातचीत के दौरान पत्नी कोनी को अपनी साधु की अंगूठी पहचानने की अनुमति देती है। फिर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। ह्यूग और उसकी पत्नी मारे जाते हैं और जब कोनी जागती है तो वह ह्यूग के परिवार की शानदार संपत्ति विंटर्सबोर्न पर होती है। वे ह्यूग की पत्नी से कभी नहीं मिले और बेशक अंगूठी के कारण वे सोचते हैं कि कोनी विंटरबोर्न वारिस की पत्नी और जल्द ही मां बनने वाली है। यही सेटअप है। अगर आप खुद को कुछ कथानक विवरणों से बचाना चाहते हैं तो आगे ना बढ़े। हालांकि अगर आप अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाएं तो मुझे यकीन है कि आप आश्चर्यजनक सटीकता के साथ भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बाकी फिल्म में क्या होता है। खासकर अगर मैं आपको बताऊं कि दिवंगत ह्यूग एक समान जुड़वा भाई जिसका नाम बिल है, जिसका किरदार भी फ्रेजर ने निभाया है। इस संपत्ति पर बुद्धिमान श्रीमती विंटरबोर्न का शासन है, जो एक विधवा है, जो खुद भी उस समय सम्मान की आत्मा नहीं थी। जब उसे अपने परिवार की शादी थी, वह बीमार है और एक नए पोते का स्वागत करती है और जल्दी उसको पता है कि बिल और कोनी रसोई में टैंगो नृत्य कर रहे हैं। उस शादी का प्रस्ताव रखा जाता है। रास्ते में कुछ अड़चनें आती हैं। बिल कोनी के बारे में कुछ संदेह होता है, लेकिन वह उन्हें ठंडे बस्ते में डाल देता है क्योंकि वह मिसेज विंटरबर्न की वसीयत से जुड़े एक महत्वपूर्ण दृश्य को जिस तरह से संभालती है। फिर दुष्ट स्टीव की समस्या, जो भविष्य की मिसेज विंटरबर्न को ब्लैकमेल करने में दिलचस्पी ले सकता है। फिल्म की सबसे अच्छी बात अभिनेताओं के मानवीय गुण। शर्ली मैकलन की कुछ पंक्तियाँ इतनी समझदारी भरी हैं कि मुझे यकीन है कि वह खुद की संपादित क्या होगा। रिकी लेक की सीधी बेबाक ईमानदारी आकर्षक है। हालांकि मुझे लगता है कि अगर वह थोड़ी और परिष्कृत होती तो बहुत अधिक ज़्यादा विश्वसनीय हो जाती। ब्रेंडन फ्रेजर एक प्रेमी के रूप में बेहतरीन है, जो धोखे को देखकर दूसरी तरफ निकल जाता है, और पाको के साथ कुछ पल है, जो उसके क्यूब ड्राइवर है, जो खुद को एक तरह का विंटरबोर्न मानता है और रोते हुए कोनी से कहता है, अगर बुरी चीज़ें होने वाली है तो यही होने दे। मिसेज विंटरबर्न में ऐसी कथानक है जो पुराने हॉलीवुड आंसू बहाने वाली फिल्म से अलग हो सकता है, और वास्तव में ऐसा ही हुआ। बराबर स्टेफन के साथ उसकी नहीं बचती है, जहाँ संयोग ब्रह्मांड की एक शर्त है। चूँकि ये हल्का, स्टाइलिश और नेकदिल है, इसलिए सही मानसिक स्थिति में इसका आनंद लेना काफ़ी संभव है। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि आपके जूते पहनकर थिएटर जाने के प्रयास के लायक है।
और यह एक वीडियो पर देखने वाली फिल्म है। एक खाली रात में जब आपको उदासी पर कुछ फेंकने की ज़रूरत होती है तो आप देख सकते हैं। कुछ फिल्मों में आलोचकों द्वारा अविश्वास के स्वच्छ निलंबन की आवश्यकता होती है। मिसेज विंटरबर्न में अविश्वास को एक भारी भरकम क्रेन द्वारा ऊपर उठाने और विस्फोट करने की आवश्यकता होती है। हालांकि मुझे यह कर्तव्य निभाने में खुशी हुई क्योंकि फिल्म आकर्षक है। भले ही 41वीं रेस्ट्रा में मिलने कुकी रैपर की तरह क्षणभंगुर हो, जहां आप उन्हें जलाने के बाद वे एक पल के लिए ऊपर उठते हैं और फिर दृश्य कणों में बिखर जाते हैं। फिल्म में रिकी लेक ने मुख्य भूमिका निभाई है, जो दिन में टीवी पर बात करते लड़की बनने के बाद पहली बार मुख्य भूमिका में है। उनकी खूबियों में से एक है बिना किसी बकवास के गर्मजोशी दिखाना, और वह इसी कानी दयाल की कहानी में इस्तेमाल करती है, जो एक दुखी लड़की है और घर से भागकर न्यूयॉर्क शहर में आ जाती है। उसकी दोस्ती स्टीव लोरेंडीन नाम के एक जू से होती है, जो उसे फूलों के बिना बल्कि चोरी की गई कार रेडियो की एक जिंदगी से परिचित कराता है। वह प्रेग्नेंट हो जाती है तो वह उसे घर से निकाल देता है और बाद में वह उसकी खिड़की के नीचे बारिश में बेघर खड़ी होती है तो उसे एक चौथाई फेंक देता है। बेचारी कोनी वह ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचती है, एक मिलनसार अजनबी से टिकट लेती है, ट्रेन में चढ़ती है और ह्यूग ब्रैड फिरिंगर नामक एक मिलनसार और परोपकारी युवक से मिलती है। ह्यूग अपनी गर्भवती पत्नी के साथ यात्रा कर रहा है। लड़की से लड़की की बातचीत के दौरान पत्नी कोनी को अपनी साधु की अंगूठी पहचानने की अनुमति देती है। फिर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। ह्यूग और उसकी पत्नी मारे जाते हैं और जब कोनी जागती है तो वह ह्यूग के परिवार की शानदार संपत्ति विंटर्सबोर्न पर होती है। वे ह्यूग की पत्नी से कभी नहीं मिले और बेशक अंगूठी के कारण वे सोचते हैं कि कोनी विंटरबोर्न वारिस की पत्नी और जल्द ही मां बनने वाली है। यही सेटअप है। अगर आप खुद को कुछ खतरनाक विवरणों से बचाना चाहते हैं तो आगे ना बढ़े। हालांकि अगर आप अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाएं तो मुझे यकीन है कि आप आश्चर्यजनक सटीकता के साथ भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बाकी फिल्म में क्या होता है। खासकर अगर मैं आपको बताऊं कि दिवंगत ह्यूग एक समान जुड़वा भाई जिसका नाम बिल है, जिसका किरदार भी फ्रेजर ने निभाया है। इस संपत्ति पर बुद्धिमान श्रीमती विंटरबोर्न का शासन है, जो एक विधवा है, जो खुद भी उस समय सम्मान की आत्मा नहीं थी। जब उसे अपने परिवार की शादी थी, वह बीमार है और एक नए पोते का स्वागत करती है और जल्दी उसको पता है कि बिल और कोनी रसोई में टैंगो नृत्य कर रहे हैं। उस शादी का प्रस्ताव रखा जाता है। रास्ते में कुछ अड़चनें आती हैं। बिल कोनी के बारे में कुछ संदेह होता है, लेकिन वह उन्हें ठंडे बस्ते में डाल देता है क्योंकि वह मिसेज विंटरबर्न की वसीयत से जुड़े एक महत्वपूर्ण दृश्य को जिस तरह से संभालती है। फिर दुष्ट स्टीव की समस्या, जो भविष्य की मिसेज विंटरबर्न को ब्लैकमेल करने में दिलचस्पी ले सकता है। फिल्म की सबसे अच्छी बात अभिनेताओं के मानवीय गुण। शर्ली मैकलन की कुछ पंक्तियाँ इतनी समझदारी भरी हैं कि मुझे यकीन है कि वह खुद की संपादित क्या होगा। रिकी लेक की सीधी बेबाक ईमानदारी आकर्षक है। हालांकि मुझे लगता है कि अगर वह थोड़ी और परिष्कृत होती तो बहुत अधिक ज़्यादा विश्वसनीय हो जाती। ब्रेंडन फ्रेजर एक प्रेमी के रूप में बेहतरीन है, जो धोखे को देखकर दूसरी तरफ निकल जाता है, और पाको के साथ कुछ पल है, जो उसके क्यूब ड्राइवर है, जो खुद को एक तरह का विंटरबोर्न मानता है और रोते हुए कोनी से कहता है, अगर बुरी चीज़ें होने वाली है तो यहीं होने दे। मिसेज विंटरबर्न में ऐसी कथानक है जो पुरानी हॉलीवुड आंसू बहाने वाली फिल्म से अलग हो सकता है, और वास्तव में ऐसा ही हुआ। बराबर स्टेफन के साथ उसकी नहीं बचती है, जहाँ संयोग ब्रह्मांड की एक शर्त है। चूँकि ये हल्का, स्टाइलिश और नेकदिल है, इसलिए सही मानसिक स्थिति में इसका आनंद लेना काफ़ी संभव है। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि आपके जूते पहनकर थिएटर जाने के प्रयास के लायक है।
और यह एक वीडियो पर देखने वाली फिल्म है। एक खाली रात में जब आपको उदासी पर कुछ फेंकने की ज़रूरत होती है तो आप देख सकते हैं। कुछ फिल्मों में आलोचकों द्वारा अविश्वास के स्वच्छ निलंबन की आवश्यकता होती है। मिसेज विंटरबर्न में अविश्वास को एक भारी भरकम क्रेन द्वारा ऊपर उठाने और विस्फोट करने की आवश्यकता होती है। हालांकि मुझे यह कर्तव्य निभाने में खुशी हुई क्योंकि फिल्म आकर्षक है। भले ही 41वीं रेस्ट्रा में मिलने कुकी रैपर की तरह क्षणभंगुर हो, जहां आप उन्हें जलाने के बाद वे एक पल के लिए ऊपर उठते हैं और फिर दृश्य कणों में बिखर जाते हैं। फिल्म में रिकी लेक ने मुख्य भूमिका निभाई है, जो दिन में टीवी पर बात करते लड़की बनने के बाद पहली बार मुख्य भूमिका में है। उनकी खूबियों में से एक है बिना किसी बकवास के गर्मजोशी दिखाना, और वह इसी कानी दयाल की कहानी में इस्तेमाल करती है, जो एक दुखी लड़की है और घर से भागकर न्यूयॉर्क शहर में आ जाती है। उसकी दोस्ती स्टीव लोरेंडीन नाम के एक जू से होती है, जो उसे फूलों के बिना बल्कि चोरी की गई कार रेडियो की एक जिंदगी से परिचित कराता है। वह प्रेग्नेंट हो जाती है तो वह उसे घर से निकाल देता है और बाद में वह उसकी खिड़की के नीचे बारिश में बेघर खड़ी होती है तो उसे एक चौथाई फेंक देता है। बेचारी कोनी वह ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचती है, एक मिलनसार अजनबी से टिकट लेती है, ट्रेन में चढ़ती है और ह्यू ब्रैड फिरिंगर नामक एक मिलनसार और परोपकारी युवक से मिलती है। ह्यू अपनी गर्भवती पत्नी के साथ यात्रा कर रहा है। लड़की से लड़की की बातचीत के दौरान पत्नी कोनी को अपनी साधु की अंगूठी पहचानने की अनुमति देती है। फिर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। ह्यू और उसकी पत्नी मारे जाते हैं और जब कोनी जागती है तो वह ह्यू के परिवार की शानदार संपत्ति विंटर्सबोर्न पर होती है। वे ह्यू की पत्नी से कभी नहीं मिले और बेशक अंगूठी के कारण वे सोचते हैं कि कोनी विंटरबोर्न वारिस की पत्नी और जल्द ही मां बनने वाली है। यही सेटअप है। अगर आप खुद को कुछ खतरनाक विवरणों से बचाना चाहते हैं तो आगे ना बढ़े। हालांकि अगर आप अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाएं तो मुझे यकीन है कि आप आश्चर्यजनक सटीकता के साथ भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बाकी फिल्म में क्या होता है। खासकर अगर मैं आपको बताऊं कि दिवंगत ह्यूग एक समान जुड़वा भाई जिसका नाम बिल है, जिसका किरदार भी फ्रेजर ने निभाया है। इस संपत्ति पर बुद्धिमान श्रीमती विंटरबोर्न का शासन है, जो एक विधवा है, जो खुद भी उस समय सम्मान की आत्मा नहीं थी। जब उसे अपने परिवार की शादी थी, वह बीमार है और एक नए पोते का स्वागत करती है और जल्दी उसको पता है कि बिल और कोनी रसोई में टैंगो नृत्य कर रहे हैं। उस शादी का प्रस्ताव रखा जाता है। रास्ते में कुछ अड़चनें आती हैं। बिल कोनी के बारे में कुछ संदेह होता है, लेकिन वह उन्हें ठंडे बस्ते में डाल देता है क्योंकि वह मिसेज विंटरबर्न की वसीयत से जुड़े एक महत्वपूर्ण दृश्य को जिस तरह से संभालती है। फिर दुष्ट स्टीव की समस्या, जो भविष्य की मिसेज विंटरबर्न को ब्लैकमेल करने में दिलचस्पी ले सकता है। फिल्म की सबसे अच्छी बात अभिनेताओं के मानवीय गुण। शर्ली मैकलेन की कुछ पंक्तियाँ इतनी समझदारी भरी हैं कि मुझे यकीन है कि वह खुद की संपादित क्या होगा। रिकी लेक की सीधी बेबाक ईमानदारी आकर्षक है। हालांकि मुझे लगता है कि अगर वह थोड़ी और परिष्कृत होती तो बहुत अधिक ज़्यादा विश्वसनीय हो जाती। ब्रेंडन फ्रेजर एक प्रेमी के रूप में बेहतरीन है, जो धोखे को देखकर दूसरी तरफ निकल जाता है, और पाको के साथ कुछ पल है, जो उसके क्यूब ड्राइवर है, जो खुद को एक तरह का विंटरबोर्न मानता है और रोते हुए कोनी से कहता है, अगर बुरी चीज़ें होने वाली है तो यही होने दे। मिसेज विंटरबर्न में ऐसी कथानक है जो पुराने हॉलीवुड आंसू बहाने वाली फिल्म से अलग हो सकता है, और वास्तव में ऐसा ही हुआ। बराबर स्टेफन के साथ उसकी नहीं बचती है, जहाँ संयोग ब्रह्मांड की एक शर्त है। चूँकि ये हल्का, स्टाइलिश और नेकदिल है, इसलिए सही मानसिक स्थिति में इसका आनंद लेना काफ़ी संभव है।
लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि आपके जूते पहनकर थिएटर जाने के प्रयास के लायक है। और यह एक वीडियो पर देखने वाली फिल्म है, एक खाली रात में जब आपको उदासी पर कुछ फेंकने की ज़रूरत होती है तो आप देख सकते हैं। कुछ फिल्मों में आलोचकों द्वारा अविश्वास के स्वैच्छिक निलंबन की आवश्यकता होती है। मिसेज विंटरबर्न में अविश्वास को एक भारी भरकम क्रेन द्वारा ऊपर उठाने और विस्फोट करने की आवश्यकता होती है। हालांकि मुझे यह कर्तव्य निभाने में खुशी हुई क्योंकि फिल्म आकर्षक है। भले ही 41वीं रेस्ट्रा में मिलने कुकी रैपर की तरह क्षणभंगुर हो, जहां आप उन्हें जलाने के बाद वे एक पल के लिए ऊपर उठते हैं और फिर दृश्य कणों में बिखर जाते हैं। फिल्म में रिकी लेक ने मुख्य भूमिका निभाई है, जो दिन में टीवी पर बात करते लड़की बनने के बाद पहली बार मुख्य भूमिका में है। उनकी खूबियों में से एक है बिना किसी बकवास के गर्मजोशी से दिखाना, और वह इसी कहानी दयाल की कहानी में इस्तेमाल करती है, जो एक दुखी लड़की है और घर से भागकर न्यूयॉर्क शहर में आ जाती है। उसकी दोस्ती स्टीव लोरेंटीन नाम के एक जू से होती है, जो उसे फूलों के बिना बल्कि चोरी की गई कार रेडियो की एक जिंदगी से परिचित कराता है। वह प्रेग्नेंट हो जाती है तो वह उसे घर से निकाल देता है और बाद में वह उसकी खिड़की के नीचे बारिश में बेघर खड़ी होती है तो उसे एक चौथाई फेंक देता है। बेचारी कोनी वह ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचती है, एक मिलनसार अजनबी से टिकट लेती है, ट्रेन में चढ़ती है और ह्यूग ब्रैड फिरिंगर नामक एक मिलनसार और परोपकारी युवक से मिलती है। ह्यूग अपनी गर्भवती पत्नी के साथ यात्रा कर रहा है। लड़की की बातचीत के दौरान पत्नी कोनी को अपनी साधु की अंगूठी पहचानने की अनुमति देती है। फिर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। ह्यूग और उसकी पत्नी मारे जाते हैं और जब कोनी जागती है तो वह ह्यूग के परिवार की शानदार संपत्ति विंटर्सबोर्न पर होती है। वे ह्यूग की पत्नी से कभी नहीं मिले और बेशक अंगूठी के कारण वे सोचते हैं कि कोनी विंटरबोर्न वारिस की पत्नी और जल्द ही मां बनने वाली है। यही सेटअप है। अगर आप खुद को कुछ खतरनाक विवरणों से बचाना चाहते हैं तो आगे ना बढ़े। हालांकि अगर आप अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाएं तो मुझे यकीन है कि आप आश्चर्यजनक सटीकता के साथ भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बाकी फिल्म में क्या होता है। खासकर अगर मैं आपको बताऊं कि दिवंगत ह्यूग एक समान जुड़वा भाई जिसका नाम बिल है, जिसका किरदार भी फ्रेजर ने निभाया है। इस संपत्ति पर बुद्धिमान श्रीमती विंटरबोर्न का शासन है, जो एक विधवा है, जो खुद भी उस समय सम्मान की आत्मा नहीं थी। जब उसे अपने परिवार की शादी थी, वह बीमार है और एक नए पोते का स्वागत करती है और जल्दी उसको पता है कि बिल और कोनी रसोई में टैंगो नृत्य कर रहे हैं। उस शादी का प्रस्ताव रखा जाता है। रास्ते में कुछ अड़चनें आती हैं। बिल कोनी के बारे में कुछ संदेह होता है, लेकिन वह उन्हें ठंडे बस्ते में डाल देता है क्योंकि वह मिसेज विंटरबर्न की वसीयत से जुड़े एक महत्वपूर्ण दृश्य को जिस तरह से संभालती है। फिर दुष्ट स्टीव की समस्या, जो भविष्य की मिसेज विंटरबर्न को ब्लैकमेल करने में दिलचस्पी ले सकता है। फिल्म की सबसे अच्छी बात अभिनेताओं के मानवीय गुण। शर्ली मैक्लेन की कुछ पंक्तियाँ इतनी समझदारी भरी हैं कि मुझे यकीन है कि वह खुद की संपादित क्या होगा। रिकी लेक की सीधी बेबाक ईमानदारी आकर्षक है। हालांकि मुझे लगता है कि अगर वह थोड़ी और परिष्कृत होती तो बहुत अधिक ज़्यादा विश्वसनीय हो जाती। ब्रेंडन फ्रेजर एक प्रेमी के रूप में बेहतरीन है, जो धोखे को देखकर दूसरी तरफ निकल जाता है, और पाको के साथ कुछ पल है, जो उसके क्यूब ड्राइवर है, जो खुद को एक तरह का विंटरबोर्न मानता है और रोते हुए कोनी से कहता है, अगर बुरी चीज़ें होने वाली है तो यही होने दे। मिसेज विंटरबर्न में ऐसी कथानक है जो पुराने हॉलीवुड आंसू बहाने वाली फिल्म से अलग हो सकता है, और वास्तव में ऐसा ही हुआ। बराबर स्टेफन के साथ उसकी नहीं बचती है, जहाँ संयोग ब्रह्मांड की एक शर्त है। चूँकि ये हल्का, स्टाइलिश और नेकदिल है, इसलिए सही मानसिक स्थिति में इसका आनंद लेना काफ़ी संभव है।
लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि आपके जूते पहनकर थिएटर जाने के प्रयास के लायक है। और यह एक वीडियो पर देखने वाली फिल्म है, एक खाली रात में जब आपको उदासी पर कुछ फेंकने की ज़रूरत होती है तो आप देख सकते हैं। कुछ फिल्मों में आलोचकों द्वारा अविश्वास के स्वयं निलंबन की आवश्यकता होती है। मिसेज विंटरबर्न में अविश्वास को एक भारी भरकम क्रेन द्वारा ऊपर उठाने और विस्फोट करने की आवश्यकता होती है। हालांकि मुझे यह कर्तव्य निभाने में खुशी हुई क्योंकि फिल्म आकर्षक है। भले ही 41वीं रेस्ट्रा में मिलने कुकी रैपर की तरह क्षणभंगुर हो, जहां आप उन्हें जलाने के बाद वे एक पल के लिए ऊपर उठते हैं और फिर दृश्य कणों में बिखर जाते हैं। फिल्म में रिकी लेक ने मुख्य भूमिका निभाई है, जो दिन में टीवी पर बात करते लड़की बनने के बाद पहली बार मुख्य भूमिका में है। उनकी खूबियों में से एक है बिना किसी बकवास के गर्मजोशी से दिखाना, और वह इसी कानी दयाल की कहानी में इस्तेमाल करती है, जो एक दुखी लड़की है और घर से भागकर न्यूयॉर्क शहर में आ जाती है। उसकी दोस्ती स्टीव लोरेंडीन नाम के एक जू से होती है, जो उसे फूलों के बिना बल्कि चोरी की गई कार रेडियो की एक जिंदगी से परिचित कराता है। वह प्रेग्नेंट हो जाती है तो वह उसे घर से निकाल देता है और बाद में वह उसकी खिड़की के नीचे बारिश में बेघर खड़ी होती है तो उसे एक चौथाई फेंक देता है। बेचारी कोनी वह ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचती है, एक मिलनसार अजनबी से टिकट लेती है, ट्रेन में चढ़ती है और ह्यूग ब्रैड फिरिंगर नामक एक मिलनसार और परोपकारी युवक से मिलती है। ह्यूग अपनी गर्भवती पत्नी के साथ यात्रा कर रहा है। लड़की की बातचीत के दौरान पत्नी कोनी को अपनी साधु की अंगूठी पहचानने की अनुमति देती है। फिर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। ह्यूग और उसकी पत्नी मारे जाते हैं और जब कोनी जागती है तो वह ह्यूग के परिवार की शानदार संपत्ति विंटर्सबोर्न पर होती है। वे ह्यूग की पत्नी से कभी नहीं मिले और बेशक अंगूठी के कारण वे सोचते हैं कि कोनी विंटरबोर्न वारिस की पत्नी और जल्द ही मां बनने वाली है। यही सेटअप है। अगर आप खुद को कुछ खतरनाक विवरणों से बचाना चाहते हैं तो आगे ना बढ़े। हालांकि अगर आप अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाएं तो मुझे यकीन है कि आप आश्चर्यजनक सटीकता के साथ भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बाकी फिल्म में क्या होता है। खासकर अगर मैं आपको बताऊं कि दिवंगत ह्यूग एक समान जुड़वा भाई जिसका नाम बिल है, जिसका किरदार भी फ्रेजर ने निभाया है। इस संपत्ति पर बुद्धिमान श्रीमती विंटरबोर्न का शासन है, जो एक विधवा है, जो खुद भी उस समय सम्मान की आत्मा नहीं थी। जब उसे अपने परिवार की शादी थी, वह बीमार है और एक नए पोते का स्वागत करती है और जल्दी उसको पता है कि बिल और कोनी रसोई में टैंगो नृत्य कर रहे हैं। उस शादी का प्रस्ताव रखा जाता है। रास्ते में कुछ अड़चनें आती हैं। बिल कोनी के बारे में कुछ संदेह होता है, लेकिन वह उन्हें ठंडे बस्ते में डाल देता है क्योंकि वह मिसेज विंटरबर्न की वसीयत से जुड़े एक महत्वपूर्ण दृश्य को जिस तरह से संभालती है। फिर दुष्ट स्टीव की समस्या, जो भविष्य की मिसेज विंटरबर्न को ब्लैकमेल करने में दिलचस्पी ले सकता है। फिल्म की सबसे अच्छी बात अभिनेताओं के मानवीय गुण। शर्ली मैकलन की कुछ पंक्तियाँ इतनी समझदारी भरी हैं कि मुझे यकीन है कि वह खुद की संपादित क्या होगा। रिकी लेक की सीधी बेबाक ईमानदारी आकर्षक है। हालांकि मुझे लगता है कि अगर वह थोड़ी और परिष्कृत होती तो बहुत अधिक ज़्यादा विश्वसनीय हो जाती। ब्रेंडन फ्रेजर एक प्रेमी के रूप में बेहतरीन है, जो धोखे को देखकर दूसरी तरफ निकल जाता है, और पाको के साथ कुछ पल है, जो उसके क्यूब ड्राइवर है, जो खुद को एक तरह का विंटरबोर्न मानता है और रोते हुए कोनी से कहता है, अगर बुरी चीज़ें होने वाली है तो यहीं होने दे। मिसेज विंटरबर्न में ऐसी कथानक है जो पुराने हॉलीवुड आंसू बहाने वाली फिल्म से अलग हो सकता है, और वास्तव में ऐसा ही हुआ। बराबर स्टेफन के साथ उसकी नहीं बचती है, जहाँ संयोग ब्रह्मांड की एक शर्त है। चूँकि ये हल्का, स्टाइलिश और नेकदिल है, इसलिए सही मानसिक स्थिति में इसका आनंद लेना काफ़ी संभव है।
लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि आपके जूते पहनकर थिएटर जाने के प्रयास के लायक है। और यह एक वीडियो पर देखने वाली फिल्म है, एक खाली रात में जब आपको उदासी पर कुछ फेंकने की ज़रूरत होती है तो आप देख सकते हैं। कुछ फिल्मों में आलोचकों द्वारा अविश्वास के स्वैच्छिक निलंबन की आवश्यकता होती है। मिसेज विंटरबर्न में अविश्वास को एक भारी भरकम क्रेन द्वारा ऊपर उठाने और विस्फोट करने की आवश्यकता होती है। हालांकि मुझे यह कर्तव्य निभाने में खुशी हुई क्योंकि फिल्म आकर्षक है। भले ही 41वीं रेस्ट्रा में मिलने कुकी रैपर की तरह क्षणभंगुर हो, जहां आप उन्हें जलाने के बाद वे एक पल के लिए ऊपर उठते हैं और फिर दृश्य कणों में बिखर जाते हैं। फिल्म में रिकी लेक ने मुख्य भूमिका निभाई है, जो दिन में टीवी पर बात करते लड़की बनने के बाद पहली बार मुख्य भूमिका में है। उनकी खूबियों में से एक है बिना किसी बकवास के गर्मजोशी से दिखाना, और वह इसी कहानी दयाल की कहानी में इस्तेमाल करती है, जो एक दुखी लड़की है और घर से भागकर न्यूयॉर्क शहर में आ जाती है। उसकी दोस्ती स्टीव लोरेंटीन नाम के एक जूस से होती है, जो उसे फूलों के बिना बल्कि चोरी की गई कार रेडियो की एक जिंदगी से परिचित कराता है। वह प्रेग्नेंट हो जाती है तो वह उसे घर से निकाल देता है और बाद में वह उसकी खिड़की के नीचे बारिश में बेघर खड़ी होती है तो उसे एक चौथाई फेंक देता है। बेचारी कोनी वह ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचती है, एक मिलनसार अजनबी से टिकट लेती है, ट्रेन में चढ़ती है और ह्यूग ब्रैड फिरिंगर नामक एक मिलनसार और परोपकारी युवक से मिलती है। ह्यूग अपनी गर्भवती पत्नी के साथ यात्रा कर रहा है। लड़की की बातचीत के दौरान पत्नी कोनी को अपनी साधु की अंगूठी पहचानने की अनुमति देती है। फिर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। ह्यूग और उसकी पत्नी मारे जाते हैं और जब कोनी जागती है तो वह ह्यूग के परिवार की शानदार संपत्ति विंटर्सबोर्न पर होती है। वे ह्यूग की पत्नी से कभी नहीं मिले और बेशक अंगूठी के कारण वे सोचते हैं कि कोनी विंटरबोर्न वारिस की पत्नी और जल्द ही मां बनने वाली है। यही सेटअप है। अगर आप खुद को कुछ खतरनाक विवरणों से बचाना चाहते हैं तो आगे ना बढ़े। हालांकि अगर आप अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाएं तो मुझे यकीन है कि आप आश्चर्यजनक सटीकता के साथ भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बाकी फिल्म में क्या होता है। खासकर अगर मैं आपको बताऊं कि दिवंगत ह्यूग एक समान जुड़वा भाई जिसका नाम बिल है, जिसका किरदार भी फ्रेजर ने निभाया है। इस संपत्ति पर बुद्धिमान श्रीमती विंटरबोर्न का शासन है, जो एक विधवा है, जो खुद भी उस समय सम्मान की आत्मा नहीं थी। जब उसे अपने परिवार की शादी थी, वह बीमार है और एक नए पोते का स्वागत करती है और जल्दी उसको पता है कि बिल और कोनी रसोई में टैंगो नृत्य कर रहे हैं। उस शादी का प्रस्ताव रखा जाता है। रास्ते में कुछ अड़चनें आती हैं। बिल कोनी के बारे में कुछ संदेह होता है, लेकिन वह उन्हें ठंडे बस्ते में डाल देता है क्योंकि वह मिसेज विंटरबर्न की वसीयत से जुड़े एक महत्वपूर्ण दृश्य को जिस तरह से संभालती है। फिर दुष्ट स्टीव की समस्या, जो भविष्य की मिसेज विंटरबर्न को ब्लैकमेल करने में दिलचस्पी ले सकता है। फिल्म की सबसे अच्छी बात अभिनेताओं के मानवीय गुण। शर्ली मैक्लेन की कुछ पंक्तियाँ इतनी समझदारी भरी हैं कि मुझे यकीन है कि वह खुद की संपादित क्या होगा। रिकी लेक की सीधी बेबाक ईमानदारी आकर्षक है। हालांकि मुझे लगता है कि अगर वह थोड़ी और परिष्कृत होती तो बहुत अधिक ज़्यादा विश्वसनीय हो जाती। ब्रेंडन फ्रेजर एक प्रेमी के रूप में बेहतरीन है, जो धोखे को देखकर दूसरी तरफ निकल जाता है, और पाको के साथ कुछ पल है, जो उसके क्यूब ड्राइवर है, जो खुद को एक तरह का विंटरबोर्न मानता है और रोते हुए कोनी से कहता है, अगर बुरी चीज़ें होने वाली है तो यही होने दे। मिसेज विंटरबर्न में ऐसी कथानक है जो पुरानी हॉलीवुड आंसू बहाने वाली फिल्म से अलग हो सकता है, और वास्तव में ऐसा ही हुआ। बराबर स्टेफन के साथ उसकी नहीं बचती है, जहाँ संयोग ब्रह्मांड की एक शर्त है। चूँकि ये हल्का, स्टाइलिश और नेकदिल है, इसलिए सही मानसिक स्थिति में इसका आनंद लेना काफ़ी संभव है।
लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि आपके जूते पहनकर थिएटर जाने के प्रयास के लायक है। और यह एक वीडियो पर देखने वाली फिल्म है, एक खाली रात में जब आपको उदासी पर कुछ फेंकने की ज़रूरत होती है तो आप देख सकते हैं। कुछ फिल्मों में आलोचकों द्वारा अविश्वास के स्वैच्छिक निलंबन की आवश्यकता होती है। मिसेज विंटरबर्न में अविश्वास को एक भारी भरकम क्रेन द्वारा ऊपर उठाने और विस्फोट करने की आवश्यकता होती है। हालांकि मुझे यह कर्तव्य निभाने में खुशी हुई क्योंकि फिल्म आकर्षक है। भले ही 41वीं रेस्ट्रा में मिलने कुकी रैपर की तरह क्षणभंगुर हो, जहां आप उन्हें जलाने के बाद वे एक पल के लिए ऊपर उठते हैं और फिर दृश्य कणों में बिखर जाते हैं। फिल्म में रिकी लेक ने मुख्य भूमिका निभाई है, जो दिन में टीवी पर बात करते लड़की बनने के बाद पहली बार मुख्य भूमिका में है। उनकी खूबियों में से एक है बिना किसी बकवास के गर्मजोशी दिखाना, और वह इसी कानी दयाल की कहानी में इस्तेमाल करती है, जो एक दुखी लड़की है और घर से भागकर न्यूयॉर्क शहर में आ जाती है। उसकी दोस्ती स्टीव लोरेंडीन नाम के एक जू से होती है, जो उसे फूलों के बिना बल्कि चोरी की गई कार रेडियो की एक जिंदगी से परिचित कराता है। वह प्रेग्नेंट हो जाती है तो वह उसे घर से निकाल देता है और बाद में वह उसकी खिड़की के नीचे बारिश में बेघर खड़ी होती है तो उसे एक चौथाई फेंक देता है। बेचारी कोनी वह ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचती है, एक मिलनसार अजनबी से टिकट लेती है, ट्रेन में चढ़ती है और ह्यू ब्रैड फिरिंगर नामक एक मिलनसार और परोपकारी युवक से मिलती है। ह्यू अपनी गर्भवती पत्नी के साथ यात्रा कर रहा है। लड़की की बातचीत के दौरान पत्नी कोनी को अपनी साधु की अंगूठी पहचानने की अनुमति देती है। फिर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। ह्यू और उसकी पत्नी मारे जाते हैं और जब कोनी जागती है तो वह ह्यू के परिवार की शानदार संपत्ति विंटर्सबोर्न पर होती है। वे ह्यू की पत्नी से कभी नहीं मिले और बेशक अंगूठी के कारण वे सोचते हैं कि कोनी विंटरबोर्न वारिस की पत्नी और जल्द ही मां बनने वाली है। यही सेटअप है। अगर आप खुद को कुछ खतरनाक विवरणों से बचाना चाहते हैं तो आगे ना बढ़े। हालांकि अगर आप अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाएं तो मुझे यकीन है कि आप आश्चर्यजनक सटीकता के साथ भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बाकी फिल्म में क्या होता है। खासकर अगर मैं आपको बताऊं कि दिवंगत ह्यू एक समान जुड़वा भाई जिसका नाम बिल है, जिसका किरदार भी फ्रेजर ने निभाया है। इस संपत्ति पर बुद्धिमान श्रीमती विंटरबोर्न का शासन है, जो एक विधवा है, जो खुद भी उस समय सम्मान की आत्मा नहीं थी। जब उसे अपने परिवार की शादी थी, वह बीमार है और एक नए पोते का स्वागत करती है और जल्दी उसको पता है कि बिल और कोनी रसोई में टैंगो नृत्य कर रहे हैं। उस शादी का प्रस्ताव रखा जाता है। रास्ते में कुछ अड़चनें आती हैं। बिल कोनी के बारे में कुछ संदेह होता है, लेकिन वह उन्हें ठंडे बस्ते में डाल देता है क्योंकि वह मिसेज विंटरबर्न की वसीयत से जुड़े एक महत्वपूर्ण दृश्य को जिस तरह से संभालती है। फिर दुष्ट स्टीव की समस्या, जो भविष्य की मिसेज विंटरबर्न को ब्लैकमेल करने में दिलचस्पी ले सकता है। फिल्म की सबसे अच्छी बात अभिनेताओं के मानवीय गुण। शर्ली मैक्लेन की कुछ पंक्तियाँ इतनी समझदारी भरी हैं कि मुझे यकीन है कि वह खुद की संपादित क्या होगा। रिकी लेक की सीधी बेबाक ईमानदारी आकर्षक है। हालांकि मुझे लगता है कि अगर वह थोड़ी और परिष्कृत होती तो बहुत अधिक ज़्यादा विश्वसनीय हो जाती। ब्रेंडन फ्रेजर एक प्रेमी के रूप में बेहतरीन है, जो धोखे को देखकर दूसरी तरफ निकल जाता है, और पाको के साथ कुछ पल है, जो उसके क्यूब ड्राइवर है, जो खुद को एक तरह का विंटरबोर्न मानता है और रोते हुए कोनी से कहता है, अगर बुरी चीज़ें होने वाली है तो यही होने दे। मिसेज विंटरबर्न में ऐसी कथानक है जो पुरानी हॉलीवुड आंसू बहाने वाली फिल्म से अलग हो सकता है, और वास्तव में ऐसा ही हुआ। बराबर स्टेफन के साथ उसकी नहीं बचती है, जहाँ संयोग ब्रह्मांड की एक शर्त है। चूँकि ये हल्का, स्टाइलिश और नेकदिल है, इसलिए सही मानसिक स्थिति में इसका आनंद लेना काफ़ी संभव है।
लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि आपके जूते पहनकर थिएटर जाने के प्रयास के लायक है। और यह एक वीडियो पर देखने वाली फिल्म है, एक खाली रात में जब आपको उदासी पर कुछ फेंकने की ज़रूरत होती है तो आप देख सकते हैं। कुछ फिल्मों में आलोचकों द्वारा अविश्वास के स्वैच्छिक निलंबन की आवश्यकता होती है। मिसिज विंटरबर्न में अविश्वास को एक भारी भरकम क्रेन द्वारा ऊपर उठाने और विस्फोट करने की आवश्यकता होती है। हालांकि मुझे यह कर्तव्य निभाने में खुशी हुई क्योंकि फिल्म आकर्षक है। भले ही 41वीं रेस्ट्रा में मिलने कुकी रैपर की तरह क्षणभंगुर हो, जहां आप उन्हें जलाने के बाद वे एक पल के लिए ऊपर उठते हैं और फिर दृश्य कणों में बिखर जाते हैं। फिल्म में रिकी लेक ने मुख्य भूमिका निभाई है, जो दिन में टीवी पर बात करते लड़की बनने के बाद पहली बार मुख्य भूमिका में है। उनकी खूबियों में से एक है बिना किसी बकवास के गर्मजोशी से दिखाना, और वह इसी कहानी दयाल की कहानी में इस्तेमाल करती है, जो एक दुखी लड़की है और घर से भागकर न्यूयॉर्क शहर में आ जाती है। उसकी दोस्ती स्टीव लोरेंटीन नाम के एक जूस से होती है, जो उसे फूलों के बिना बल्कि चोरी की गई कार रेडियो की एक जिंदगी से परिचित कराता है। वह प्रेग्नेंट हो जाती है तो वह उसे घर से निकाल देता है और बाद में वह उसकी खिड़की के नीचे बारिश में बेघर खड़ी होती है तो उसे एक चौथाई फेंक देता है। बेचारी कोनी वह ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचती है, एक मिलनसार अजनबी से टिकट लेती है, ट्रेन में चढ़ती है और ह्यूग ब्रैड फिरिंगर नामक एक मिलनसार और परोपकारी युवक से मिलती है। ह्यूग अपनी गर्भवती पत्नी के साथ यात्रा कर रहा है। लड़की की बातचीत के दौरान पत्नी कोनी को अपनी साधु की अंगूठी पहचानने की अनुमति देती है। फिर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। ह्यूग और उसकी पत्नी मारे जाते हैं और जब कोनी जागती है तो वह ह्यूग के परिवार की शानदार संपत्ति विंटर्सबोर्न पर होती है। वे ह्यूग की पत्नी से कभी नहीं मिले और बेशक अंगूठी के कारण वे सोचते हैं कि कोनी विंटरबोर्न वारिस की पत्नी और जल्द ही मां बनने वाली है। यही सेटअप है। अगर आप खुद को कुछ खतरनाक विवरणों से बचाना चाहते हैं तो आगे ना बढ़े। हालांकि अगर आप अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाएं तो मुझे यकीन है कि आप आश्चर्यजनक सटीकता के साथ भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बाकी फिल्म में क्या होता है। खासकर अगर मैं आपको बताऊं कि दिवंगत ह्यूग एक समान जुड़वा भाई जिसका नाम बिल है, जिसका किरदार भी फ्रेजर ने निभाया है। इस संपत्ति पर बुद्धिमान श्रीमती विंटरबोर्न का शासन है, जो एक विधवा है, जो खुद भी उस समय सम्मान की आत्मा नहीं थी। जब उसे अपने परिवार की शादी थी, वह बीमार है और एक नए पोते का स्वागत करती है और जल्दी उसको पता है कि बिल और कोनी रसोई में टैंगो नृत्य कर रहे हैं। उस शादी का प्रस्ताव रखा जाता है। रास्ते में कुछ अड़चनें आती हैं। बिल कोनी के बारे में कुछ संदेह होता है, लेकिन वह उन्हें ठंडे बस्ते में डाल देता है क्योंकि वह मिसेज विंटरबर्न की वसीयत से जुड़े एक महत्वपूर्ण दृश्य को जिस तरह से संभालती है। फिर दुष्ट स्टीव की समस्या, जो भविष्य की मिसेज विंटरबर्न को ब्लैकमेल करने में दिलचस्पी ले सकता है। फिल्म की सबसे अच्छी बात अभिनेताओं के मानवीय गुण। शर्ली मैक्लेन की कुछ पंक्तियाँ इतनी समझदारी भरी हैं कि मुझे यकीन है कि वह खुद की संपादित क्या होगा। रिकी लेक की सीधी बेबाक ईमानदारी आकर्षक है। हालांकि मुझे लगता है कि अगर वह थोड़ी और परिष्कृत होती तो बहुत अधिक ज़्यादा विश्वसनीय हो जाती। ब्रेंडन फ्रेजर एक प्रेमी के रूप में बेहतरीन है, जो धोखे को देखकर दूसरी तरफ निकल जाता है, और पाको के साथ कुछ पल है, जो उसके क्यूब ड्राइवर है, जो खुद को एक तरह का विंटरबोर्न मानता है और रोते हुए कोनी से कहता है, अगर बुरी चीज़ें होने वाली है तो यही होने दे। मिसेज विंटरबर्न में ऐसी कथानक है जो पुराने हॉलीवुड आंसू बहाने वाली फिल्म से अलग हो सकता है, और वास्तव में ऐसा ही हुआ। बराबर स्टेफन के साथ उसकी नहीं बचती है, जहाँ संयोग ब्रह्मांड की एक शर्त है। चूँकि ये हल्का, स्टाइलिश और नेकदिल है, इसलिए सही मानसिक स्थिति में इसका आनंद लेना काफ़ी संभव है।
लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि आपके जूते पहनकर थिएटर जाने के प्रयास के लायक है। और यह एक वीडियो पर देखने वाली फिल्म है, एक खाली रात में जब आपको उदासी पर कुछ फेंकने की ज़रूरत होती है तो आप देख सकते हैं। कुछ फिल्मों में आलोचकों द्वारा अविश्वास के स्वयं निलंबन की आवश्यकता होती है। मिसिज विंटरबर्न में अविश्वास को एक भारी भरकम क्रेन द्वारा ऊपर उठाने और विस्फोट करने की आवश्यकता होती है। हालांकि मुझे यह कर्तव्य निभाने में खुशी हुई क्योंकि फिल्म आकर्षक है। भले ही 41वीं रेस्ट्रा में मिलने कुकी रैपर की तरह क्षणभंगुर हो, जहां आप उन्हें जलाने के बाद वे एक पल के लिए ऊपर उठते हैं और फिर दृश्य कणों में बिखर जाते हैं। फिल्म में रिकी लेक ने मुख्य भूमिका निभाई है, जो दिन में टीवी पर बात करते लड़की बनने के बाद पहली बार मुख्य भूमिका में है। उनकी खूबियों में से एक है बिना किसी बकवास के गर्मजोशी से दिखाना, और वह इसी कहानी दयाल की कहानी में इस्तेमाल करती है, जो एक दुखी लड़की है और घर से भागकर न्यूयॉर्क शहर में आ जाती है। उसकी दोस्ती स्टीव लोरेंटीन नाम के एक जू से होती है, जो उसे फूलों के बिना बल्कि चोरी की गई कार रेडियो की एक जिंदगी से परिचित कराता है। वह प्रेग्नेंट हो जाती है तो वह उसे घर से निकाल देता है और बाद में वह उसकी खिड़की के नीचे बारिश में बेघर खड़ी होती है तो उसे एक चौथाई फेंक देता है। बेचारी कोनी वह ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचती है, एक मिलनसार अजनबी से टिकट लेती है, ट्रेन में चढ़ती है और ह्यूग ब्रैड फिरिंगर नामक एक मिलनसार और परोपकारी युवक से मिलती है। ह्यूग अपनी गर्भवती पत्नी के साथ यात्रा कर रहा है। लड़की की बातचीत के दौरान पत्नी कोनी को अपनी साधु की अंगूठी पहचानने की अनुमति देती है। फिर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। ह्यूग और उसकी पत्नी मारे जाते हैं और जब कोनी जागती है तो वह ह्यूग के परिवार की शानदार संपत्ति विंटर्सबोर्न पर होती है। वे ह्यूग की पत्नी से कभी नहीं मिले और बेशक अंगूठी के कारण वे सोचते हैं कि कोनी विंटरबोर्न वारिस की पत्नी और जल्द ही मां बनने वाली है। यही सेटअप है। अगर आप खुद को कुछ खतरनाक विवरणों से बचाना चाहते हैं तो आगे ना बढ़े। हालांकि अगर आप अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाएं तो मुझे यकीन है कि आप आश्चर्यजनक सटीकता के साथ भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बाकी फिल्म में क्या होता है। खासकर अगर मैं आपको बताऊं कि दिवंगत ह्यूग एक समान जुड़वा भाई जिसका नाम बिल है, जिसका किरदार भी फ्रेजर ने निभाया है, इस संपत्ति पर बुद्धिमान श्रीमती विंटरबोर्न का शासन है, जो एक विधवा है, जो खुद भी उस समय सम्मान की आत्मा नहीं थी। जब उसे अपने परिवार की शादी थी, वह बीमार है और एक नए पोते का स्वागत करती है और जल्दी उसको पता है कि बिल और कोनी रसोई में टैंगो नृत्य कर रहे हैं। उस शादी का प्रस्ताव रखा जाता है। रास्ते में कुछ अड़चनें आती हैं। बिल कोनी के बारे में कुछ संदेह होता है, लेकिन वह उन्हें ठंडे बस्ते में डाल देता है क्योंकि वह मिसेज विंटरबर्न की वसीयत से जुड़े एक महत्वपूर्ण दृश्य को जिस तरह से संभालती है। फिर दुष्ट स्टीव की समस्या, जो भविष्य की मिसेज विंटरबर्न को ब्लैकमेल करने में दिलचस्पी ले सकता है। फिल्म की सबसे अच्छी बात अभिनेताओं के मानवीय गुण। शर्ली मैक्लेन की कुछ पंक्तियाँ इतनी समझदारी भरी हैं कि मुझे यकीन है कि वह खुद की संपादित क्या होगा। रिकी लेक की सीधी बेबाक ईमानदारी आकर्षक है। हालांकि मुझे लगता है कि अगर वह थोड़ी और परिष्कृत होती तो बहुत अधिक ज़्यादा विश्वसनीय हो जाती। ब्रेंडन फ्रेजर एक प्रेमी के रूप में बेहतरीन है, जो धोखे को देखकर दूसरी तरफ निकल जाता है, और पाको के साथ कुछ पल है, जो उसके क्यूब ड्राइवर है, जो खुद को एक तरह का विंटरबोर्न मानता है और रोते हुए कोनी से कहता है, अगर बुरी चीज़ें होने वाली है तो यही होने दे। मिसेज विंटरबर्न में ऐसी कथानक है जो पुरानी हॉलीवुड आंसू बहाने वाली फिल्म से अलग हो सकता है, और वास्तव में ऐसा ही हुआ। बराबर स्टेफन के साथ उसकी नहीं बचती है, जहाँ संयोग ब्रह्मांड की एक शर्त है। चूँकि ये हल्का, स्टाइलिश और नेकदिल है, इसलिए सही मानसिक स्थिति में इसका आनंद लेना काफ़ी संभव है।
लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि आपके जूते पहनकर थिएटर जाने के प्रयास के लायक है। और यह एक वीडियो पर देखने वाली फिल्म है, एक खाली रात में जब आपको उदासी पर कुछ फेंकने की ज़रूरत होती है तो आप देख सकते हैं। कुछ फिल्मों में आलोचकों द्वारा अविश्वास के स्वयं निलंबन की आवश्यकता होती है। मिसिज विंटरबर्न में अविश्वास को एक भारी भरकम क्रेन द्वारा ऊपर उठाने और विस्फोट करने की आवश्यकता होती है। हालांकि मुझे यह कर्तव्य निभाने में खुशी हुई क्योंकि फिल्म आकर्षक है। भले ही 41वीं रेस्ट्रा में मिलने कुकी रैपर की तरह क्षणभंगुर हो, जहां आप उन्हें जलाने के बाद वे एक पल के लिए ऊपर उठते हैं और फिर दृश्य कणों में बिखर जाते हैं। फिल्म में रिकी लेक ने मुख्य भूमिका निभाई है, जो दिन में टीवी पर बात करते लड़की बनने के बाद पहली बार मुख्य भूमिका में है। उनकी खूबियों में से एक है बिना किसी बकवास के गर्मजोशी दिखाना, और वह इसी कहानी दयाल की कहानी में इस्तेमाल करती है, जो एक दुखी लड़की है और घर से भागकर न्यूयॉर्क शहर में आ जाती है। उसकी दोस्ती स्टीव लोरेंडीन नाम के एक जू से होती है, जो उसे फूलों के बिना बल्कि चोरी की गई कार रेडियो की एक जिंदगी से परिचित कराता है। वह प्रेग्नेंट हो जाती है तो वह उसे घर से निकाल देता है और बाद में वह उसकी खिड़की के नीचे बारिश में बेघर खड़ी होती है तो उसे एक चौथाई फेंक देता है। बेचारी कोनी वह ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचती है, एक मिलनसार अजनबी से टिकट लेती है, ट्रेन में चढ़ती है और ह्यूग ब्रैड फिरिंगर नामक एक मिलनसार और परोपकारी युवक से मिलती है। ह्यूग अपनी गर्भवती पत्नी के साथ यात्रा कर रहा है। लड़की की बातचीत के दौरान पत्नी कोनी को अपनी साधु की अंगूठी पहचानने की अनुमति देती है। फिर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। ह्यूग और उसकी पत्नी मारे जाते हैं और जब कोनी जागती है तो वह ह्यूग के परिवार की शानदार संपत्ति विंटर्सबोर्न पर होती है। वे ह्यूग की पत्नी से कभी नहीं मिले और बेशक अंगूठी के कारण वे सोचते हैं कि कोनी विंटरबोर्न वारिस की पत्नी और जल्द ही मां बनने वाली है। यही सेटअप है। अगर आप खुद को कुछ खतरनाक विवरणों से बचाना चाहते हैं तो आगे ना बढ़े। हालांकि अगर आप अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाएं तो मुझे यकीन है कि आप आश्चर्यजनक सटीकता के साथ भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बाकी फिल्म में क्या होता है। खासकर अगर मैं आपको बताऊं कि दिवंगत ह्यूग एक समान जुड़वा भाई जिसका नाम बिल है, जिसका किरदार भी फ्रेजर ने निभाया है। इस संपत्ति पर बुद्धिमान श्रीमती विंटरबोर्न का शासन है, जो एक विधवा है, जो खुद भी उस समय सम्मान की आत्मा नहीं थी। जब उसे अपने परिवार की शादी थी, वह बीमार है और एक नए पोते का स्वागत करती है और जल्दी उसको पता है कि बिल और कोनी रसोई में टैंगो नृत्य कर रहे हैं। उस शादी का प्रस्ताव रखा जाता है। रास्ते में कुछ अड़चनें आती हैं। बिल कोनी के बारे में कुछ संदेह होता है, लेकिन वह उन्हें ठंडे बस्ते में डाल देता है क्योंकि वह मिसेज विंटरबर्न की वसीयत से जुड़े एक महत्वपूर्ण दृश्य को जिस तरह से संभालती है। फिर दुष्ट स्टीव की समस्या, जो भविष्य की मिसेज विंटरबर्न को ब्लैकमेल करने में दिलचस्पी ले सकता है। फिल्म की सबसे अच्छी बात अभिनेताओं के मानवीय गुण। शर्ली मैक्लेन की कुछ पंक्तियाँ इतनी समझदारी भरी हैं कि मुझे यकीन है कि वह खुद की संपादित क्या होगा। रिकी लेक की सीधी बेबाक ईमानदारी आकर्षक है। हालांकि मुझे लगता है कि अगर वह थोड़ी और परिष्कृत होती तो बहुत अधिक ज़्यादा विश्वसनीय हो जाती। ब्रेंडन फ्रेजर एक प्रेमी के रूप में बेहतरीन है, जो धोखे को देखकर दूसरी तरफ निकल जाता है, और पाको के साथ कुछ पल है, जो उसके क्यूब ड्राइवर है, जो खुद को एक तरह का विंटरबोर्न मानता है और रोते हुए कोनी से कहता है, अगर बुरी चीज़ें होने वाली है तो यही होने दे। मिसेज विंटरबर्न में ऐसी कथानक है जो पुरानी हॉलीवुड आंसू बहाने वाली फिल्म से अलग हो सकता है, और वास्तव में ऐसा ही हुआ। बराबर स्टेफन के साथ उसकी नहीं बचती है, जहाँ संयोग ब्रह्मांड की एक शर्त है। चूँकि ये हल्का, स्टाइलिश और नेकदिल है, इसलिए सही मानसिक स्थिति में इसका आनंद लेना काफ़ी संभव है।
लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि आपके जूते पहनकर थिएटर जाने के प्रयास के लायक है। और यह एक वीडियो पर देखने वाली फिल्म है, एक खाली रात में जब आपको उदासी पर कुछ फेंकने की ज़रूरत होती है तो आप देख सकते हैं। कुछ फिल्मों में आलोचकों द्वारा अविश्वास के स्वच्छ निलंबन की आवश्यकता होती है। मिसिज विंटरबर्न में अविश्वास को एक भारी भरकम क्रेन द्वारा ऊपर उठाने और विस्फोट करने की आवश्यकता होती है। हालांकि मुझे यह कर्तव्य निभाने में खुशी हुई क्योंकि फिल्म आकर्षक है। भले ही 41वीं रेस्ट्रा में मिलने कुकी रैपर की तरह क्षणभंगुर हो, जहां आप उन्हें जलाने के बाद वे एक पल के लिए ऊपर उठते हैं और फिर दृश्य कणों में बिखर जाते हैं। फिल्म में रिकी लेक ने मुख्य भूमिका निभाई है, जो दिन में टीवी पर बात करते लड़की बनने के बाद पहली बार मुख्य भूमिका में है। उनकी खूबियों में से एक है बिना किसी बकवास के गर्मजोशी दिखाना, और वह इसी कहानी दयाल की कहानी में इस्तेमाल करती है, जो एक दुखी लड़की है और घर से भागकर न्यूयॉर्क शहर में आ जाती है। उसकी दोस्ती स्टीव लोरेंटीन नाम के एक जू से होती है, जो उसे फूलों के बिना बल्कि चोरी की गई कार रेडियो की एक जिंदगी से परिचित कराता है। वह प्रेग्नेंट हो जाती है तो वह उसे घर से निकाल देता है और बाद में वह उसकी खिड़की के नीचे बारिश में बेघर खड़ी होती है तो उसे एक चौथाई फेंक देता है। बेचारी कोनी वह ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचती है, एक मिलनसार अजनबी से टिकट लेती है, ट्रेन में चढ़ती है और ह्यूग ब्रैड फिरिंगर नामक एक मिलनसार और परोपकारी युवक से मिलती है। ह्यूग अपनी गर्भवती पत्नी के साथ यात्रा कर रहा है। लड़की की बातचीत के दौरान पत्नी कोनी को अपनी साधु की अंगूठी पहचानने की अनुमति देती है। फिर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। ह्यूग और उसकी पत्नी मारे जाते हैं और जब कोनी जागती है तो वह ह्यूग के परिवार की शानदार संपत्ति विंटर्सबोर्न पर होती है। वे ह्यूग की पत्नी से कभी नहीं मिले और बेशक अंगूठी के कारण वे सोचते हैं कि कोनी विंटरबोर्न वारिस की पत्नी और जल्द ही मां बनने वाली है। यही सेटअप है। अगर आप खुद को कुछ खतरनाक विवरणों से बचाना चाहते हैं तो आगे ना बढ़े। हालांकि अगर आप अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाए तो मुझे यकीन है कि आप आश्चर्यजनक सटीकता के साथ भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बाकी फिल्म में क्या होता है। खासकर अगर मैं आपको बताऊं कि दिवंगत ह्यूग एक समान जुड़वा भाई जिसका नाम बिल है, जिसका किरदार भी फ्रेजर ने निभाया है, इस संपत्ति पर बुद्धिमान श्रीमती विंटरबोर्न का शासन है, जो एक विधवा है, जो खुद भी उस समय सम्मान की आत्मा नहीं थी। जब उसे अपने परिवार की शादी थी, वह बीमार है और एक नए पोते का स्वागत करती है और जल्दी उसको पता है कि बिल और कोनी रसोई में टैंगो नृत्य कर रहे हैं। उस शादी का प्रस्ताव रखा जाता है। रास्ते में कुछ अड़चनें आती हैं। बिल कोनी के बारे में कुछ संदेह होता है, लेकिन वह उन्हें ठंडे बस्ते में डाल देता है क्योंकि वह मिसेज विंटरबर्न की वसीयत से जुड़े एक महत्वपूर्ण दृश्य को जिस तरह से संभालती है। फिर दुष्ट स्टीव की समस्या, जो भविष्य की मिसेज विंटरबर्न को ब्लैकमेल करने में दिलचस्पी ले सकता है। फिल्म की सबसे अच्छी बात अभिनेताओं के मानवीय गुण। शर्ली मैक्लेन की कुछ पंक्तियाँ इतनी समझदारी भरी हैं कि मुझे यकीन है कि वह खुद की संपादित क्या होगा। रिकी लेक की सीधी बेबाक ईमानदारी आकर्षक है। हालांकि मुझे लगता है कि अगर वह थोड़ी और परिष्कृत होती तो बहुत अधिक ज़्यादा विश्वसनीय हो जाती। ब्रेंडन फ्रेजर एक प्रेमी के रूप में बेहतरीन है, जो धोखे को देखकर दूसरी तरफ निकल जाता है, और पाको के साथ कुछ पल है, जो उसके क्यूब ड्राइवर है, जो खुद को एक तरह का विंटरबोर्न मानता है और रोते हुए कोनी से कहता है, अगर बुरी चीज़ें होने वाली है तो यही होने दे। मिसेज विंटरबर्न में ऐसी कथानक है जो पुरानी हॉलीवुड आंसू बहाने वाली फिल्म से अलग हो सकता है, और वास्तव में ऐसा ही हुआ। बराबर स्टेफन के साथ उसकी नहीं बचती है, जहाँ संयोग ब्रह्मांड की एक शर्त है। चूँकि ये हल्का, स्टाइलिश और नेकदिल है, इसलिए सही मानसिक स्थिति में इसका आनंद लेना काफ़ी संभव है।
लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि आपके जूते पहनकर थिएटर जाने के प्रयास के लायक है। और यह एक वीडियो पर देखने वाली फिल्म है, एक खाली रात में जब आपको उदासी पर कुछ फेंकने की ज़रूरत होती है तो आप देख सकते हैं। कुछ फिल्मों में आलोचकों द्वारा अविश्वास के स्वयं निलंबन की आवश्यकता होती है। मिसेज विंटरबर्न में अविश्वास को एक भारी भरकम क्रेन द्वारा ऊपर उठाने और विस्फोट करने की आवश्यकता होती है। हालांकि मुझे यह कर्तव्य निभाने में खुशी हुई क्योंकि फिल्म आकर्षक है। भले ही 41वीं रेस्ट्रा में मिलने कुकी रैपर की तरह क्षणभंगुर हो, जहां आप उन्हें जलाने के बाद वे एक पल के लिए ऊपर उठते हैं और फिर दृश्य कणों में बिखर जाते हैं। फिल्म में रिकी लेक ने मुख्य भूमिका निभाई है, जो दिन में टीवी पर बात करते लड़की बनने के बाद पहली बार मुख्य भूमिका में है। उनकी खूबियों में से एक है बिना किसी बकवास के गर्मजोशी दिखाना, और वह इसी कहानी दयाल की कहानी में इस्तेमाल करती है, जो एक दुखी लड़की है और घर से भागकर न्यूयॉर्क शहर में आ जाती है। उसकी दोस्ती स्टीव लोरेंडीन नाम के एक जूस से होती है, जो उसे फूलों के बिना बल्कि चोरी की गई कार रेडियो की एक जिंदगी से परिचित कराता है। वह प्रेग्नेंट हो जाती है तो वह उसे घर से निकाल देता है और बाद में वह उसकी खिड़की के नीचे बारिश में बेघर खड़ी होती है तो उसे एक चौथाई फेंक देता है। बेचारी कोनी वह ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचती है, एक मिलनसार अजनबी से टिकट लेती है, ट्रेन में चढ़ती है और ह्यू ब्रैड फिरिंगर नामक एक मिलनसार और परोपकारी युवक से मिलती है। ह्यू अपनी गर्भवती पत्नी के साथ यात्रा कर रहा है। लड़की से लड़की की बातचीत के दौरान पत्नी कोनी को अपनी साधु की अंगूठी पहचानने की अनुमति देती है। फिर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। ह्यू और उसकी पत्नी मारे जाते हैं और जब कोनी जागती है तो वह ह्यू के परिवार की शानदार संपत्ति विंटर्सबोर्न पर होती है। वे ह्यू की पत्नी से कभी नहीं मिले और बेशक अंगूठी के कारण वे सोचते हैं कि कोनी विंटरबोर्न वारिस की पत्नी और जल्द ही मां बनने वाली है। यही सेटअप है। अगर आप खुद को कुछ खतरनाक विवरणों से बचाना चाहते हैं तो आगे ना बढ़े। हालांकि अगर आप अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाएं तो मुझे यकीन है कि आप आश्चर्यजनक सटीकता के साथ भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बाकी फिल्म में क्या होता है। खासकर अगर मैं आपको बताऊं कि दिवंगत ह्यू एक समान जुड़वा भाई जिसका नाम बिल है, जिसका किरदार भी फ्रेजर ने निभाया है। इस संपत्ति पर बुद्धिमान श्रीमती विंटरबोर्न का शासन है, जो एक विधवा है, जो खुद भी उस समय सम्मान की आत्मा नहीं थी। जब उसे अपने परिवार की शादी थी, वह बीमार है और एक नए पोते का स्वागत करती है और जल्दी उसको पता है कि बिल और कोनी रसोई में टैंगो नृत्य कर रहे हैं। उस शादी का प्रस्ताव रखा जाता है। रास्ते में कुछ अड़चनें आती हैं। बिल कोनी के बारे में कुछ संदेह होता है, लेकिन वह उन्हें ठंडे बस्ते में डाल देता है क्योंकि वह मिसेज विंटरबर्न की वसीयत से जुड़े एक महत्वपूर्ण दृश्य को जिस तरह से संभालती है। फिर दुष्ट स्टीव की समस्या, जो भविष्य की मिसेज विंटरबर्न को ब्लैकमेल करने में दिलचस्पी ले सकता है। फिल्म की सबसे अच्छी बात अभिनेताओं के मानवीय गुण। शर्ली मैक्लेन की कुछ पंक्तियाँ इतनी समझदारी भरी हैं कि मुझे यकीन है कि वह खुद की संपादित क्या होगा। रिकी लेक की सीधी बेबाक ईमानदारी आकर्षक है। हालांकि मुझे लगता है कि अगर वह थोड़ी और परिष्कृत होती तो बहुत अधिक ज़्यादा विश्वसनीय हो जाती। ब्रेडन फ्रेजर एक प्रेमी के रूप में बेहतरीन है, जो धोखे को देखकर दूसरी तरफ निकल जाता है, और पाको के साथ कुछ पल है, जो उसके क्यूब ड्राइवर है, जो खुद को एक तरह का विंटरबोर्न मानता है और रोते हुए कोनी से कहता है, अगर बुरी चीज़ें होने वाली है तो यही होने दे। मिसेज विंटरबर्न में ऐसी कथानक है जो पुराने हॉलीवुड आंसू बहाने वाली फिल्म से अलग हो सकता है, और वास्तव में ऐसा ही हुआ। बराबर स्टेफन के साथ उसकी नहीं बचती है, जहाँ संयोग
ब्रह्मांड की एक शर्त है। चूंकि ये हल्का, स्टाइलिश और नेकदिल है, इसलिए सही मानसिक स्थिति में इसका आनंद लेना काफ़ी संभव है। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि आपके जूते पहनकर थिएटर जाने के प्रयास के लायक है। और यह एक वीडियो पर देखने वाली फिल्म है, एक खाली रात में जब आपको उदासी पर कुछ फेंकने की ज़रूरत होती है तो आप देख सकते हैं। कुछ फिल्मों में आलोचकों द्वारा अविश्वास के स्वयं निलंबन की आवश्यकता होती है। मिसिज विंटरबर्न में अविश्वास को एक भारी भरकम क्रेन द्वारा ऊपर उठाने और विस्फोट करने की आवश्यकता होती है। हालांकि मुझे यह कर्तव्य निभाने में खुशी हुई क्योंकि फिल्म आकर्षक है। भले ही 41वीं रेस्ट्रा में मिलने कुकी रैपर की तरह क्षणभंगुर हो, जहां आप उन्हें जलाने के बाद वे एक पल के लिए ऊपर उठते हैं और फिर दृश्य कणों में बिखर जाते हैं। फिल्म में रिकी लेक ने मुख्य भूमिका निभाई है, जो दिन में टीवी पर बात करते लड़की बनने के बाद पहली बार मुख्य भूमिका में है। उनकी खूबियों में से एक है बिना किसी बकवास के गर्मजोशी दिखाना, और वह इसी कहानी दयाल की कहानी में इस्तेमाल करती है, जो एक दुखी लड़की है और घर से भागकर न्यूयॉर्क शहर में आ जाती है। उसकी दोस्ती स्टीव लोरेंटीन नाम के एक जू से होती है, जो उसे फूलों के बिना बल्कि चोरी की गई कार रेडियो की एक जिंदगी से परिचित कराता है। वह प्रेग्नेंट हो जाती है तो वह उसे घर से निकाल देता है और बाद में वह उसकी खिड़की के नीचे बारिश में बेघर खड़ी होती है तो उसे एक चौथाई फेंक देता है। बेचारी कोनी वह ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचती है, एक मिलनसार अजनबी से टिकट लेती है, ट्रेन में चढ़ती है और ह्यूग ब्रैड फिरिंगर नामक एक मिलनसार और परोपकारी युवक से मिलती है। ह्यूग अपनी गर्भवती पत्नी के साथ यात्रा कर रहा है। लड़की की बातचीत के दौरान पत्नी कोनी को अपनी साधु की अंगूठी पहचानने की अनुमति देती है। फिर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। ह्यूग और उसकी पत्नी मारे जाते हैं और जब कोनी जागती है तो वह ह्यूग के परिवार की शानदार संपत्ति विंटर्सबोर्न पर होती है। वे ह्यूग की पत्नी से कभी नहीं मिले और बेशक अंगूठी के कारण वे सोचते हैं कि कोनी विंटरबोर्न वारिस की पत्नी और जल्द ही मां बनने वाली है। यही सेटअप है। अगर आप खुद को कुछ खतरनाक विवरणों से बचाना चाहते हैं तो आगे ना बढ़े। हालांकि अगर आप अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाएं तो मुझे यकीन है कि आप आश्चर्यजनक सटीकता के साथ भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बाकी फिल्म में क्या होता है। खासकर अगर मैं आपको बताऊं कि दिवंगत ह्यूग एक समान जुड़वा भाई जिसका नाम बिल है, जिसका किरदार भी फ्रेजर ने निभाया है। इस संपत्ति पर बुद्धिमान श्रीमती विंटरबोर्न का शासन है, जो एक विधवा है, जो खुद भी उस समय सम्मान की आत्मा नहीं थी। जब उसे अपने परिवार की शादी थी, वह बीमार है और एक नए पोते का स्वागत करती है, और जल्दी उसको पता है कि बिल और कोनी रसोई में टैंगो नृत्य कर रहे हैं। उस शादी का प्रस्ताव रखा जाता है। रास्ते में कुछ अड़चनें आती हैं। बिल कोनी के बारे में कुछ संदेह होता है, लेकिन वह उन्हें ठंडे बस्ते में डाल देता है, क्योंकि वह मिसेज विंटरबर्न की वसीयत से जुड़े एक महत्वपूर्ण दृश्य को जिस तरह से संभालती है। फिर दुष्ट स्टीव की समस्या, जो भविष्य की मिसेज विंटरबर्न को ब्लैकमेल करने में दिलचस्पी ले सकता है। फिल्म की सबसे अच्छी बात अभिनेताओं के मानवीय गुण। शर्ली मैक्लेन की कुछ पंक्तियाँ इतनी समझदारी भरी हैं कि मुझे यकीन है कि वह खुद की संपादित क्या होगा। रिकी लेक की सीधी बेबाक ईमानदारी आकर्षक है। हालांकि मुझे लगता है कि अगर वह थोड़ी और परिष्कृत होती तो बहुत अधिक ज़्यादा विश्वसनीय हो जाती। ब्रेंडन फ्रेजर एक प्रेमी के रूप में बेहतरीन है, जो धोखे को देखकर दूसरी तरफ निकल जाता है, और पाको के साथ कुछ पल है, जो उसके क्यूब ड्राइवर है, जो खुद को एक तरह का विंटरबोर्न मानता है और रोते हुए कोनी से कहता है, अगर बुरी चीज़ें होने वाली है तो यही होने दे। मिसेज विंटरबर्न में ऐसी कथानक है जो पुराने हॉलीवुड आंसू बहाने वाली फिल्म से अलग हो सकता है, और वास्तव में ऐसा ही हुआ। बराबर स्टेफन के साथ उसकी नहीं बचती है।
जहाँ संयोग ब्रह्मांड की एक शर्त है। चूँकि ये हल्का, स्टाइलिश और नेकदिल है, इसलिए सही मानसिक स्थिति में इसका आनंद लेना काफ़ी संभव है। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि आपके जूते पहनकर थिएटर जाने के प्रयास के लायक है। और यह एक वीडियो पर देखने वाली फिल्म है, एक खाली रात में जब आपको उदासी पर कुछ फेंकने की ज़रूरत होती है, तो आप देख सकते हैं। फिल्मों में आलोचकों द्वारा अविश्वास के स्वच्छ निलंबन की आवश्यकता होती है। मिसेज विंटरबर्न में अविश्वास को एक भारी भरकम क्रेन द्वारा ऊपर उठाने और विस्फोट करने की आवश्यकता होती है। हालांकि मुझे यह कर्तव्य निभाने में खुशी हुई क्योंकि फिल्म आकर्षक है। भले ही 41वीं रेस्ट्रा में मिलने कुकी रैपर की तरह क्षणभंगुर हो, जहां आप उन्हें जलाने के बाद वे एक पल के लिए ऊपर उठते हैं और फिर दृश्य कणों में बिखर जाते हैं। फिल्म में रिकी लेक ने मुख्य भूमिका निभाई है, जो दिन में टीवी पर बात करते लड़की बनने के बाद पहली बार मुख्य भूमिका में है। उनकी खूबियों में से एक है बिना किसी बकवास के गर्मजोशी से दिखाना, और वह इसी कानी दयाल की कहानी में इस्तेमाल करती है, जो एक दुखी लड़की है और घर से भागकर न्यूयॉर्क शहर में आ जाती है। उसकी दोस्ती स्टीव लोरेंटीन नाम के एक जू से होती है, जो उसे फूलों के बिना बल्कि चोरी की गई कार रेडियो की एक जिंदगी से परिचित कराता है। वह प्रेग्नेंट हो जाती है तो वह उसे घर से निकाल देता है और बाद में वह उसकी खिड़की के नीचे बारिश में बेघर खड़ी होती है तो उसे एक चौथाई फेंक देता है। बेचारी कोनी वह ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचती है, एक मिलनसार अजनबी से टिकट लेती है, ट्रेन में चढ़ती है और ह्यूग ब्रैड फिरिंगर नामक एक मिलनसार और परोपकारी युवक से मिलती है। ह्यूग अपनी गर्भवती पत्नी के साथ यात्रा कर रहा है। लड़की की बातचीत के दौरान पत्नी कोनी को अपनी साधु की अंगूठी पहचानने की अनुमति देती है। फिर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। ह्यूग और उसकी पत्नी मारे जाते हैं और जब कोनी जागती है तो वह ह्यूग के परिवार की शानदार संपत्ति विंटर्सबोर्न पर होती है। वे ह्यूग की पत्नी से कभी नहीं मिले और बेशक अंगूठी के कारण वे सोचते हैं कि कोनी विंटरबोर्न वारिस की पत्नी और जल्द ही मां बनने वाली है। यही सेटअप है। अगर आप खुद को कुछ खतरनाक विवरणों से बचाना चाहते हैं तो आगे ना बढ़े। हालांकि अगर आप अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाएं तो मुझे यकीन है कि आप आश्चर्यजनक सटीकता के साथ भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बाकी फिल्म में क्या होता है। खासकर अगर मैं आपको बताऊं कि दिवंगत ह्यूग एक समान जुड़वा भाई जिसका नाम बिल है, जिसका किरदार भी फ्रेजर ने निभाया है। इस संपत्ति पर बुद्धिमान श्रीमती विंटरबोर्न का शासन है, जो एक विधवा है, जो खुद भी उस समय सम्मान की आत्मा नहीं थी। जब उसे अपने परिवार की शादी थी, वह बीमार है और एक नए पोते का स्वागत करती है और जल्दी उसको पता है कि बिल और कोनी रसोई में टैंगो नृत्य कर रहे हैं। उस शादी का प्रस्ताव रखा जाता है। रास्ते में कुछ अड़चनें आती हैं। बिल कोनी के बारे में कुछ संदेह होता है, लेकिन वह उन्हें ठंडे बस्ते में डाल देता है क्योंकि वह मिसेज विंटरबर्न की वसीयत से जुड़े एक महत्वपूर्ण दृश्य को जिस तरह से संभालती है। फिर दुष्ट स्टीव की समस्या, जो भविष्य की मिसेज विंटरबर्न को ब्लैकमेल करने में दिलचस्पी ले सकता है। फिल्म की सबसे अच्छी बात अभिनेताओं के मानवीय गुण। शर्ली मैकलेन की कुछ पंक्तियाँ इतनी समझदारी भरी हैं कि मुझे यकीन है कि वह खुद की संपादित क्या होगा। रिकी लेक की सीधी बेबाक ईमानदारी आकर्षक है। हालांकि मुझे लगता है कि अगर वह थोड़ी और परिष्कृत होती तो बहुत अधिक ज़्यादा विश्वसनीय हो जाती। ब्रेंडन फ्रेजर एक प्रेमी के रूप में बेहतरीन है, जो धोखे को देखकर दूसरी तरफ निकल जाता है, और पाको के साथ कुछ पल है, जो उसके क्यूब ड्राइवर है, जो खुद को एक तरह का विंटरबोर्न मानता है और रोते हुए कोनी से कहता है, अगर बुरी चीज़ें होने वाली है तो यहीं होने दे। मिसेज विंटरबर्न में ऐसी कथानक है जो पुरानी हॉलीवुड आंसू बहाने वाली फिल्म से अलग हो सकता है, और वास्तव में ऐसा ही हुआ।
बराबर स्टेफन के साथ उसकी नहीं बचती है। जहाँ संयोग ब्रह्मांड की एक शर्त है, चूंकि ये हल्का, स्टाइलिश और नेकदिल है, इसलिए सही मानसिक स्थिति में इसका आनंद लेना काफ़ी संभव है। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि आपके जूते पहनकर थिएटर जाने के प्रयास के लायक है। और यह एक वीडियो पर देखने वाली फिल्म है, एक खाली रात में जब आपको उदासी पर कुछ फेंकने की ज़रूरत होती है तो आप देख सकते हैं। फिल्मों में आलोचकों द्वारा अविश्वास के स्वच्छ निलंबन की आवश्यकता होती है। मिसिज विंटरबर्न में अविश्वास को एक भारी भरकम क्रेन द्वारा ऊपर उठाने और विस्फोट करने की आवश्यकता होती है। हालांकि मुझे यह कर्तव्य निभाने में खुशी हुई क्योंकि फिल्म आकर्षक है। भले ही 41वीं रेस्ट्रा में मिलने कुकी रैपर की तरह क्षणभंगुर हो, जहां आप उन्हें जलाने के बाद वे एक पल के लिए ऊपर उठते हैं और फिर दृश्य कणों में बिखर जाते हैं। फिल्म में रिकी लेक ने मुख्य भूमिका निभाई है, जो दिन में टीवी पर बात करते लड़की बनने के बाद पहली बार मुख्य भूमिका में है। उनकी खूबियों में से एक है बिना किसी बकवास के गर्मजोशी दिखाना, और वह इसी कानी दयाल की कहानी में इस्तेमाल करती है, जो एक दुखी लड़की है और घर से भागकर न्यूयॉर्क शहर में आ जाती है। उसकी दोस्ती स्टीव लोरेंडीन नाम के एक जूस से होती है, जो उसे फूलों के बिना बल्कि चोरी की गई कार रेडियो की एक जिंदगी से परिचित कराता है। वह प्रेग्नेंट हो जाती है तो वह उसे घर से निकाल देता है और बाद में वह उसकी खिड़की के नीचे बारिश में बेघर खड़ी होती है तो उसे एक चौथाई फेंक देता है। बेचारी कोनी वह ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचती है, एक मिलनसार अजनबी से टिकट लेती है, ट्रेन में चढ़ती है और ह्यू ब्रैड फिरिंगर नामक एक मिलनसार और परोपकारी युवक से मिलती है। ह्यू अपनी गर्भवती पत्नी के साथ यात्रा कर रहा है। लड़की से लड़की की बातचीत के दौरान पत्नी कोनी को अपनी साधु की अंगूठी पहचानने की अनुमति देती है। फिर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। ह्यू और उसकी पत्नी मारे जाते हैं और जब कोनी जागती है तो वह ह्यू के परिवार की शानदार संपत्ति विंटर्सबोर्न पर होती है। वे ह्यू की पत्नी से कभी नहीं मिले और बेशक अंगूठी के कारण वे सोचते हैं कि कोनी विंटरबोर्न वारिस की पत्नी और जल्द ही मां बनने वाली है। यही सेटअप है। अगर आप खुद को कुछ कथानक विवरणों से बचाना चाहते हैं तो आगे ना बढ़े। हालांकि अगर आप अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाएं तो मुझे यकीन है कि आप आश्चर्यजनक सटीकता के साथ भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बाकी फिल्म में क्या होता है। खासकर अगर मैं आपको बताऊं कि दिवंगत ह्यूग एक समान जुड़वा भाई जिसका नाम बिल है, जिसका किरदार भी फ्रेजर ने निभाया है। इस संपत्ति पर बुद्धिमान श्रीमती विंटरबोर्न का शासन है, जो एक विधवा है, जो खुद भी उस समय सम्मान की आत्मा नहीं थी। जब उसे अपने परिवार की शादी थी, वह बीमार है और एक नए पोते का स्वागत करती है और जल्दी उसको पता है कि बिल और कोनी रसोई में टैंगो नृत्य कर रहे हैं। उस शादी का प्रस्ताव रखा जाता है। रास्ते में कुछ अड़चनें आती हैं। बिल कोनी के बारे में कुछ संदेह होता है, लेकिन वह उन्हें ठंडे बस्ते में डाल देता है क्योंकि वह मिसेज विंटरबर्न की वसीयत से जुड़े एक महत्वपूर्ण दृश्य को जिस तरह से संभालती है। फिर दुष्ट स्टीव की समस्या, जो भविष्य की मिसेज विंटरबर्न को ब्लैकमेल करने में दिलचस्पी ले सकता है। फिल्म की सबसे अच्छी बात अभिनेताओं के मानवीय गुण। शर्ली मैकलन की कुछ पंक्तियाँ इतनी समझदारी भरी हैं कि मुझे यकीन है कि वह खुद की संपादित क्या होगा। रिकी लेक की सीधी बेबाक ईमानदारी आकर्षक है। हालांकि मुझे लगता है कि अगर वह थोड़ी और परिष्कृत होती तो बहुत अधिक ज़्यादा विश्वसनीय हो जाती। ब्रेडन फ्रेजर एक प्रेमी के रूम में बेहतरीन है, जो धोखे को देखकर दूसरी तरफ निकल जाता है, और पाको के साथ कुछ पल है, जो उसके क्यूब ड्राइवर है, जो खुद को एक तरह का विंटरबोर्न मानता है और रोते हुए कोनी से कहता है, अगर बुरी चीज़ें होने वाली है तो यही होने दे। मिसेज विंटरबर्न में ऐसी कथानक है जो पुराने हॉलीवुड आंसू बहाने वाली फिल्म से अलग हो सकता है, और वास्तव में ऐसा ही हुआ।
बराबर स्टीफन के साथ उसकी नहीं बचती है। जहाँ संयोग ब्रह्मांड की एक शर्त है, चूंकि ये हल्का, स्टाइलिश और नेकदिल है, इसलिए सही मानसिक स्थिति में इसका आनंद लेना काफ़ी संभव है। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि आपके जूते पहनकर थिएटर जाने के प्रयास के लायक है। और यह एक वीडियो पर देखने वाली फिल्म है, एक खाली रात में जब आपको उदासी पर कुछ फेंकने की ज़रूरत होती है तो आप देख सकते हैं। फिल्मों में आलोचकों द्वारा अविश्वास के स्वच्छ निलंबन की आवश्यकता होती है। मिसिज विंटरबर्न में अविश्वास को एक भारी भरकम क्रेन द्वारा ऊपर उठाने और विस्फोट करने की आवश्यकता होती है। हालांकि मुझे यह कर्तव्य निभाने में खुशी हुई क्योंकि फिल्म आकर्षक है। भले ही 41वीं रेस्ट्रा में मिलने कुकी रैपर की तरह क्षणभंगुर हो, जहां आप उन्हें जलाने के बाद वे एक पल के लिए ऊपर उठते हैं और फिर दृश्य कणों में बिखर जाते हैं। फिल्म में रिकी लेक ने मुख्य भूमिका निभाई है, जो दिन में टीवी पर बात करते लड़की बनने के बाद पहली बार मुख्य भूमिका में है। उनकी खूबियों में से एक है बिना किसी बकवास के गर्मजोशी से दिखाना, और वह इसी कहानी दयाल की कहानी में इस्तेमाल करती है, जो एक दुखी लड़की है और घर से भागकर न्यूयॉर्क शहर में आ जाती है। उसकी दोस्ती स्टीव लॉरेंटीन नाम के एक जूस से होती है, जो उसे फूलों के बिना बल्कि चोरी की गई कार रेडियो की एक जिंदगी से परिचित कराता है। वह प्रेग्नेंट हो जाती है तो वह उसे घर से निकाल देता है और बाद में वह उसकी खिड़की के नीचे बारिश में बेघर खड़ी होती है तो उसे एक चौथाई फेंक देता है। बेचारी कोनी वह ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचती है, एक मिलनसार अजनबी से टिकट लेती है, ट्रेन में चढ़ती है और ह्यूग ब्रैड फिरिंगर नामक एक मिलनसार और परोपकारी युवक से मिलती है। ह्यूग अपनी गर्भवती पत्नी के साथ यात्रा कर रहा है। लड़की की बातचीत के दौरान पत्नी कोनी को अपनी साधु की अंगूठी पहचानने की अनुमति देती है। फिर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। ह्यूग और उसकी पत्नी मारे जाते हैं और जब कोनी जागती है तो वह ह्यूग के परिवार की शानदार संपत्ति विंटर्सबोर्न पर होती है। वे ह्यूग की पत्नी से कभी नहीं मिले और बेशक अंगूठी के कारण वे सोचते हैं कि कोनी विंटरबोर्न वारिस की पत्नी और जल्द ही मां बनने वाली है। यही सेटअप है। अगर आप खुद को कुछ खतरनाक विवरणों से बचाना चाहते हैं तो आगे ना बढ़े। हालांकि अगर आप अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाएं तो मुझे यकीन है कि आप आश्चर्यजनक सटीकता के साथ भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बाकी फिल्म में क्या होता है। खासकर अगर मैं आपको बताऊं कि दिवंगत ह्यूग एक समान जुड़वा भाई जिसका नाम बिल है, जिसका किरदार भी फ्रेजर ने निभाया है, इस संपत्ति पर बुद्धिमान श्रीमती विंटरबोर्न का शासन है, जो एक विधवा है, जो खुद भी उस समय सम्मान की आत्मा नहीं थी। जब उसे अपने परिवार की शादी थी, वह बीमार है और एक नए पोते का स्वागत करती है और जल्दी उसको पता है कि बिल और कोनी रसोई में टैंगो नृत्य कर रहे हैं। उस शादी का प्रस्ताव रखा जाता है। रास्ते में कुछ अड़चनें आती हैं। बिल कोनी के बारे में कुछ संदेह होता है, लेकिन वह उन्हें ठंडे बस्ते में डाल देता है क्योंकि वह मिसेज विंटरबर्न की वसीयत से जुड़े एक महत्वपूर्ण दृश्य को जिस तरह से संभालती है। फिर दुष्ट स्टीव की समस्या, जो भविष्य की मिसेज विंटरबर्न को ब्लैकमेल करने में दिलचस्पी ले सकता है। फिल्म की सबसे अच्छी बात अभिनेताओं के मानवीय गुण। शर्ली मैक्लेन की कुछ पंक्तियाँ इतनी समझदारी भरी हैं कि मुझे यकीन है कि वह खुद की संपादित क्या होगा। रिकी लेक की सीधी बेबाक ईमानदारी आकर्षक है। हालांकि मुझे लगता है कि अगर वह थोड़ी और परिष्कृत होती तो बहुत अधिक ज़्यादा विश्वसनीय हो जाती। ब्रेंडन फ्रेजर एक प्रेमी के रूप में बेहतरीन है, जो धोखे को देखकर दूसरी तरफ निकल जाता है, और पाको के साथ कुछ पल है, जो उसके क्यूब ड्राइवर है, जो खुद को एक तरह का विंटरबोर्न मानता है और रोते हुए कोनी से कहता है, अगर बुरी चीज़ें होने वाली है तो यही होने दे। मिसेज विंटरबर्न में ऐसी कथानक है जो पुरानी हॉलीवुड आंसू बहाने वाली फिल्म से अलग हो सकता है, और वास्तव में ऐसा ही हुआ।
बराबर स्टेफन के साथ उसकी नहीं बचती है। जहाँ संयोग ब्रह्मांड की एक शर्त है, चूंकि ये हल्का, स्टाइलिश और नेकदिल है, इसलिए सही मानसिक स्थिति में इसका आनंद लेना काफ़ी संभव है। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि आपके जूते पहनकर थिएटर जाने के प्रयास के लायक है। और यह एक वीडियो पर देखने वाली फिल्म है, एक खाली रात में जब आपको उदासी पर कुछ फेंकने की ज़रूरत होती है तो आप देख सकते हैं।